अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग जो तमाम व्यूवर्स खे कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, ज़िंदगियूं कीअं आहिनि, तबियतूं कीअं आहिनि, कीअं शुरुआत थी आहे अॼोके ॾींहं जी। अच्छा, हर रोज़ इहे सवालात पुछण जा कंहिं मूंखे चयो कुझु टाइम पहिरीं कंहिं मूंखे चयो त इहे हर रोज़ जंहिं तरीक़े सां तव्हां सवालात पुछंदा आहियो, हर रोज़ जंहिं तरीक़े सां तव्हां ख़ैर ख़बर पुछंदा आहियो, उनजो फ़ाइदो छा? हर रोज़ माण्हू साॻियो ई त हूंदो, ॿियो छा हूंदो? बट चयो इहो वेंदो आहे, सियाणनि इहो चयो आहे त जॾहिं तव्हां हिकिड़े टाइम खां ॿिए टाइम में ॾींहं जी शिफ्ट कयो था त जेॾीमहिल तव्हां शिफ्ट कयो त साम्हूं वारे खां ज़रूरु पुछणु खपे त जी तबियत कीअं आहे, ज़िंदगी कीअं आहे। बिकॉज़ हीअ जेका ज़िंदगी असां गुज़ारे रहिया आहियूं, हीअ ज़िंदगी सेकेंड खां बि जेको माइनी सेकेंड्स हूंदा आहिनि न, उन हिसाब सां असांखे मिली रही आहे। मतिलबु हीअ मिंट अगरि असां हिते आहियूं त ॿियो मिंट अगरि असां हिन दुनिया में हूंदासीं या न हूंदासीं असांखे नाहे ख़बर। सो हर पल हर घड़ी जॾहिं बि तव्हां सां केरु अगरि गॾु वेठो आहे, उनखां इहो पुछी छॾणु त जी तव्हांजी ज़िंदगी में कुझु ख़ुदा न ख़ास्ता अहिड़ो को मसइलो त न हली रहियो आहे, तव्हांजी तबियतूं कीअं आहिनि, इहो हिक ॿिए खां पुछण लाइ ज़रूरी हूंदियूं आहे। शायदि केॾीमहिल को अहिड़ो वक़्तु हुजे जेॾीमहिल साम्हूं वारे खे तव्हांजी ज़रूरत हुजे पर उहा हुजत तव्हां में न हुजे ॿिन्ही में, त तव्हां शायदि उहे तव्हांखे ॿुधाए न सघनि। सो हर वक़्तु इहो पुछणु ॾाढो ज़रूरी आहे। शोभी भाई सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, छा हाल आहे? ख़ैरियत सां? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिश्मेरी वालेकुम अस्सलाम और सलाम सिंध। सलाम धरती सिंध। को हमेशा सलाम। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, क्या हाल है भाई? है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त बेहतरीन मौसम अच्छा है। आज थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा था। हाँ, सुबह को कहा गया था कोई 7-8 बजे कोई बारिशें होंगी, कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा था, मैं फिर वही अम्ब्रेला लेके बैठ गया था मैं। हाँ, सुबह 6 बजे से तो मगर वो ये है कि नहीं हुई, मगर होगी इंशाल्लाह, होगी ज़रूर होगी। ये क्योंकि मैं बहुत दुआएं करता हूँ सुबह उठते साथ ही कि भाई बारिश होनी चाहिए, तो होगी इंशाल्लाह। और ख़ैर की बारिश होगी, छो त जिथे जिथे बारिशूं थी रहियूं आहिनि उते हालात ॾाढा ख़राबु आहिनि। ऐं हिकु अफ़सोसनाक शइ जेका बाबूसर वारी साइड असांखे नज़र आई, जंहिं तरीक़े जो अचानक सां सैलाब आयो, एतिरो कुझु साम्हूं अची वियो। अच्छा, बारिशूं त हर दफ़े ई थींदियूं आहिनि, मॉनसून जो सीज़न हर दफ़े ई ईंदो आहे, हर दफ़े ई जेको आहे उहो बारिशूं असांखे नज़र ईंदियूं आहिनि। पर हिन दफ़े मूंखे लॻे थो सीज़न जेको आहे, बिकॉज़ क्लाइमेट चेंज आहे ऐं सीज़न ॾाढो जेका प्रिडिक्शन असां कयूं था उन खां शायदि इलाही वधीक बारिश आहे उहा चेंज थिए थी। लेट्स सपोज़ कराची में असांखे कई दफ़ा ॿुधायो वियो त जी हाणे बारिश थियण वारी आहे, हाणे बारिश थियण वारी आहे, पर बारिश न थी रही आहे। उते ई वरी जॾहिं नॉर्दर्न एरियाज़ में ॾिसूं था जिथे बारिश थियणु हिकु रेगुलर हिकु मामूल आहे, बारिश थींदी आहे, पाणी घणो ईंदो आहे, पाणी वही वेंदो आहे, पर एतिरो नुक़सानु कोन्ह थींदो आहे जेको हींअर बि थियो आहे। जेॾीमहिल मां वीडियोज़ ॾिसां थी त नज़र अचे थो गाॾियूं जेके आहिनि उहे वही वञनि थियूं। नॉट जस्ट इन बाबूसर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ॾिसो तव्हां त मतिलबु उन जॻह ते त तव्हां तसवर नथा करे सघो। असां हमेशह इहो चवंदा हुआसीं त जी बारिशूं केतिरियूं इस्लामाबाद में थियनि थियूं, पर पाणी वापसि पंहिंजी जॻह ते कीअं थो हलियो वञे, निज़ाम केॾो सुठो आहे, सभु कुझु असांखे ॾाढो मेंटेन नज़र ईंदो। बट हीअ जेको सीज़न आहे, स्पेसिफिकली हीअ जेको मॉनसून जो सीज़न आहे, हिन सीज़न में एतिरियूं बारिशूं थियूं आहिनि जो उते बि जेका मैनेजमेंट आहे उहा सही न पई थी सघे। उते बि बारिशूं जेके आहिनि उहे गाॾियूं वहाए रहियूं आहिनि। कल्ह बि हिकु अफ़सोसनाक जेको हादसो असांखे नज़र आयो बाबूसर टॉप ते, जंहिंमें हींअर ताईं चवनि था त 5 जेके आहिनि उहे डेड बॉडीज़ जेके आहिनि उहे कढियूं वियूं आहिनि। अञा बि जेको अमल आहे उहो जारी आहे ऐं अञा बि इन शइ लाइ असांखे तयारु रहणो आहे त शायदि बुरी ख़बरूं ॿियूं असां ॿुधूं हिन टाइम ते बि। गॾोगॾु जिथे लैंडस्लाइडिंग जी ॻाल्हि थिए थी उते घरनि खे नुक़सानु थियो आहे, खोड़ सारियूं शयूं आहिनि जेके थियनि पियूं। हिकु नंढी शइ जेका पंहिंजे व्यूवर्स जे लाइ मां शामिलु करणु चाहियां थी, हिकु नंढी रिक्वेस्ट जेका तव्हां सभिनी जे साम्हूं मां करणु चाहियां थी त ॾाढो सुठो हूंदो आहे जॾहिं हीअ सीज़न ईंदो आहे, जून जुलाई ईंदो आहे, ॿारनि जूं छुट्टियूं हूंदियूं आहिनि, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, तव्हां वञो था तफ़रीही मक़ामात ते ऐं तव्हां वञी इंजॉय कयो था, ॿारनि खे टाइम ॾियो था, फैमिली टाइम स्पेंड कयो था, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। बट हिकु शइ त हिन वक़्तु स्पेसिफिकली हिन वक़्तु, छो त हमेशह असां जॾहिं बि को ट्रिप प्लान कंदा आहियूं, असां हाणे टेक्नोलॉजी बिकॉज़ एॾी वास्ट थी वई आहे जो असां खणंदा आहियूं, असां ॾिसंदा आहियूं त कहिड़े टाइम ते बारिश हूंदी, कहिड़े टाइम ते न हूंदी, कहिड़े टाइम ते वञणु खपे, कहिड़े टाइम ते न वञणु खपे। बट हाणे
शयूं एतिरियूं डिफरेंट थी वियूं आहिनि जो तव्हां प्रिडिक्ट बि नथा करे सघो त छा जंहिं जॻह ते असां वञूं पिया उन जॻह ते का ख़तरनाक बारिश आहे या हल्की फुल्की बारिश आहे, बिकॉज़ उहा अचानक अचे थी ऐं बिना कंहिं वार्निंग जे अचे थी ऐं फ़ौरन ई सभु कुझु वहाए हली वञे थी। जेतिरे चयो वञे थी उन खां कई गुना वधीक उते बारिश थी वञे त जी ही टाइम आई गेस कोन्हे तव्हांखे ॿाहिरि निकिरण जो या ॿारनि खे वठी वञण जो। इहो ई जेके हींअर बि जेके तमामु जेके इवेंट असांखे नज़र अचनि पिया उहे ई माण्हू आहिनि जेके पाण शायदि छुटियूं गुज़ारण जे लाइ विया आहिनि, पाण ॿारनि खे वठी ऐं बाबूसर जी ख़ूबसूरती हुन में नो डाउट को शक कोन्हे उहो ॾिसणु विया आहिनि। बट वापसी में जॾहिं अहिड़ियूं शयूं असांखे नज़र अचनि थियूं त इन खां बहितर आहे त माण्हू हिन सीज़न में जेसि ताईं जेको वेदर आहे उहो असां उन हिसाब सां उन सेटल डाउन नथो थी वञे जो असां प्रिडिक्ट करे सघूं त केॾीमहिल छा थी रहियो आहे, शायदि अहिड़नि मक़ामात ते न ई वञणु बहितर आहे। अच्छा जी, ही त इहे ॻाल्हियूं थी वियूं, प्लस कुझु सिक्योरिटी जूं जेके शयूं आहिनि उहे असांखे काफ़ियुनि जॻहुनि ते बि ब्रीच थींदे नज़र आयूं, काफ़ियुनि जॻहुनि ते असांखे डिफरेंट हादसात नज़र आया। प्रीवियस डेज़ में असांखे स्कूल बस ते हादसो, रैंडम जेका बस हुई जंहिंमें तमामु जेके माण्हू हुआ उहे ट्रैवल करे रहिया हुआ बलूचिस्तान जी तरफ़, उते असांखे हादसो नज़र आयो। उन खां पहिरीं हिकु बस ते हादसो नज़र आयो। सो तमामु उन्हनि शयुनि खां पहिरीं हिकु ॾाढो स्टेप जेको सख़्तु स्टेप आहे उहो खयों वियो आहे, बिकॉज़ असांजी जेका ट्रैवलिंग जो जेको टाइम आहे उहो 24 कलाक हलंदो आहे। जिथे जिथे तव्हां वञो था असांजे जेके हाईवेज़ आहिनि उन्हनि हाईवेज़ ते 24 कलाक ट्रैवलिंग जो हिकु टाइम रहंदो आहे। बट हाणे स्पेसिफिकली छो त बसिस खे टारगेट कयो वियो गुज़िरियल कुझु हादसात में त जी नोटिफिकेशन इहा आयल आहे त हाणे 5 बजे खां पोइ का बि ट्रैवलिंग बस जेका आहे उहा बलूचिस्तान जी तरफ़ न वेंदी ऐं बलूचिस्तान खां न ईंदी। इहो हिकु नोटिफिकेशन जारी कयो आहे जंहिंजो अमल फ़ौरी तौर ते थियणु शायदि ज़रूरी बि आहे, बिकॉज़ शायदि असां हालांकि त प्रीवियस जेको असां इंसिडेंट ॾिठो उहो डे लाइट्स में हुआ, बट शायदि कुझु हद ताईं असां उन्हनि तमामु हादसात खे असां रोके सघूं जेके हादसात असांखे असांजे प्यारनि खां परे करे रहिया आहिनि। अच्छा जी, ही तमामु शयूं जेके हली रहियूं आहिनि, जेके थी रहियूं आहिनि, गॾोगॾु वरी जॾहिं शयुनि में डिफरेंट नज़रूं असांखे साम्हूं अचनि थियूं डिफरेंट, छो त बारिशूं न पियूं थियनि त माण्हू ॾाढो ईज़ीली उते वञी रहिया आहिनि। बट जेका PDMA आहे उहा अगेन एंड अगेन इहे वार्निंग्स ॾेई रही आहे त हिते जो बि असांखे का ख़बर न आहे, बिकॉज़ ही उहो सीज़न आहे जंहिंमें गुज़िरियल वक़्त में असां ॾिठो आहे त ही उहो ई सीज़न आहे जंहिंमें गुज़िरियल वक़्त में डिफरेंट जेके आहिनि उहे इंसिडेंट असांजे साम्हूं आया आहिनि जेके समुंड जे क़रीब माण्हू वञनि था, समुंड जे क़रीब जेके सयाह वञनि था उन्हनि खे नुक़सान जो सामनो करिणो पियो आहे। सो जी ही जेके कराची वासी आहिनि हिन वक़्तु उहे वञी रहिया आहिनि, हिन वक़्तु बारिश न थी रही आहे, उन तरीक़े सां समुंड जो जेको पाणी आहे उहो उन तरीक़े सां साम्हूं न अची रहियो आहे। बट यू नेवर नो, जेको मौसम आहे उहो एतिरो अनप्रिडिक्टेबल आहे, जेको हिकु टाइम ते तव्हांखे लॻे थो त उहो जेको समुंड आहे उहो ॾाढो पोयां आहे, बट अचानक सां ई उहो ही समुंड कंहिं तरीक़े सां तव्हां ताईं पहुची वञे थो। इहे ख़तरनाक मंज़र असांखे नॉर्दर्न एरियाज़ में नज़र आया आहिनि गुज़िरियल सालनि में, कराची, हॉक्स बे इन साइड ते बि नज़र आया आहिनि। तंहिं करे हिते जा माण्हू बि उन्हनि खे बि रिक्वेस्ट आहे त पंहिंजो ख़्यालु जेको आहे उहो रखी पंहिंजूं तमामु तयारियूं करे ऐं पोइ ई वञो, ऐं हिन सीज़न में बराए महिरबानी अवॉइड कयो उन्हनि तरफ़ वञण खां, ताकी असां कंहिं बि अहिड़े नाख़ुशगवार वाक़े जो शिकार न थियूं। शोएब भाई की तरफ़ ईंदासीं। शोएब भाई, छा शामिल थी रहियो आहे प्रोग्राम में? हाँ महविश मेरी बहन, ये ना गज़ल है एक्चुअली ना, और ये फ़तेह अली ख़ान साहब की कुछ गज़लें हैं, यानी लोगों ने उनको सिर्फ कव्वाली जॉनरे में देखा, लेकिन उन्होंने आरफाना और ऐसी बहुत सारे कलाम उन्होंने गाए जो ज़ू मायनी खाली के हकीकी के लिए होते थे, और हैं वो गज़ल। तो बड़ी प्यारी सी गज़ल है, मैं इसे कोशिश करता हूँ सुनाने की। चलें बिस्मिल्लाह करते। एक तेरे अदब की रुदाद हो गए हैं हम, बड़े खलूस से बर्बाद हो गए हैं हम, मस्ती में एक हंसी को खुदा कह गए हैं हम, और जो भी कुछ कह गए बजा कह गए हैं हम।
सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, वारफ्तगी तो देखिए हमारे खलूस की, किस सादगी से तुझको खुदा कह गए। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, एतबार आपके वादे पर कर दिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर उम्र भर आपका कर दिया। इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, ओ इश्क में उलझने पहले ही कम न थी। पहले ही उलझने कम न थी, सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता। आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुंह उतर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। डरते हैं कातिल की परछाई से, लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में फिकर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर दिया।
एतबार आपके वादे पर कर दिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर दिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर हम इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। मगर यार ये- शुभ भाई ये- सोचे मुझे लाइन याद है ये। ये ओवरनाइट जागने से, रात रात भर जागने से जो है ना हो जाता है। हाँ। अच्छा, इसमें मैंने नहीं, मतलब जिसने भी मुझे लिख के दी, इसमें एक लाइन पूरा स्टैंजा गायब है। तभी कहते हैं अपना काम खुद करना चाहिए शुभ भाई। मैं सोच रहा देखिए, था कि अपनी शायरी कर दूं इसमें, मगर हाँ। फिर कलाम की बेइज्जती भी हो जाती है। लेकिन भाई ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है आपके पास कि जो म्यूजिक का जादू है ना आपके पास, वो रुकता नहीं है। आप भूल जाए कुछ भी हो जाए, वो रुकता नहीं है। वो अपने टाइम पर अपनी जगह पे और बिल्कुल। इसमें जितने भी मेरे देखने वाले लोग हैं, हमारा शो देखने वाले लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मैं ये बिल्कुल भूल गया गाते गाते। नहीं कोई बात नहीं, म्यूजिक थी, सहारा था, तो सहारे ने जो है वो काम पक्का कर दिया, सही हो गया। जल्दी से ब्रेक की तरफ फरूँ था वापस थी इंशाल्लाह प्रोग्राम में खोट सारी पूरी गालियों शामिल करने वाले वक्त है ब्रेक जो ताज़े मुलाकात के साथ नंडी का बच्चा ब्रेक खप हुए। सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह। जी वेलकम बैक। अच्छा जी प्रोग्राम जे हिन हिस्से में मेहमान सां गॾु आहिनि। मेहमान जे तारुफ़ जी तरफ़ हलूं था। खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं इंशाल्लाह अॼु प्रोग्राम में शामिल करियूं आहिनि। खोड़ सारियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जेके शायदि तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद थी वञनि, बल्कि यकीनन तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद थींदियूं। अॼु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं प्रोग्राम में इंशाल्लाह शामिल थींदियूं। असां हिन तरफ़ जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमाए, पाण जो तालुक़ु बिन एहसन ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सां आहे ऐं पाण जेके आहिनि गुज़िरियल कई सालनि खां, को 20-22 सालनि खां हिन बिज़नेस में आहिनि। फ़हाद एहसन साहबनि जेके असां तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे फ़हाद साहब? बस लगे हैं काम में, सिलसिले में, डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में। हाँ वो तो ज़िंदगी, वो कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन में तो ज़िंदगी, वो ऐसे आम से कहते हैं ना घर में जब आप कोई रेनोवेशन स्टार्ट करें तो वो काम स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन ख़त्म कब होगा ये नहीं पता। फिर बढ़ते रहता है, बढ़ता आप नई नई रहता है, चीजें देखते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, हाँ। तो वो बढ़ते रहते हैं, कम नहीं होता। कम नहीं होती। ये कंस्ट्रक्शन की ज़िंदगी ऐसी ही है, वो शुरू हो जाए तो फिर ख़त्म नहीं होती। अच्छा जी हिन तरफ़ असां सां गॾु हिकु ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे। पाण जो तालुक़ु जेको आहे वो नर्सिंग फील्ड सां आहे। पाण हिकु ॾाढी ज़बरदस्त नर्स आहिनि, काफ़ी सालनि खां पंहिंजी फील्ड में माशाल्लाह सां पंहिंजा फ़राइज़ सर अंजाम ॾेई रहियूं आहिनि। असां गॾु राबिया दानिश साहिबान जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं हो, ख़ैरियत सां हो? शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे? ज़िंदगी मेरे ख्याल से तो सेहत है। अगर सेहत है तो ज़िंदगी है, वरना ज़िंदगी नहीं है। ये ज़बरदस्त आपने बात की। और वैसे आपकी फील्ड को देखा जाए तो ऐसा ही है, ज़िंदगी सेहत है। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपकी फील्ड के हवाले से इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करनी है। अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे। पाण जो जेको तालुक़ु आहे उहे नौशर फ़िरोज़ सां आहे। पाण ख़ूबसूरत आवाज़ जा मालिक आहिनि, ॾाढा ज़बरदस्त सिंगर आहिनि। असां गॾु ज़ामिन हैदर साहबनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो, ख़ैरियत सां हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। तबीयत ठीक है? करम मालिक है। ज़िंदगी कीअं आहे ज़ामिन साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर भी गुजरे। कीअं पई गुज़रे, किथे पई गुज़रे, छा थी रहियो आहे ज़िंदगी में? ज़िंदगी माशाल्लाह तमामु ख़ूबसूरत भी गुजरे। पंहिंजे वालिदैन सां मसरूफ़ियात कहिड़ी आहे अॼुकल्ह ज़िंदगी? मसरूफ़ियात बसि ये आहे, थोरो आगे के टाइम ॾींदा आहियूं पढ़ाईअ खे। पढ़ाई की छा पढ़ो पिया? मां इंटर में पढ़ा पियो, इंटर क्लास। इंटर कयो पिया अञा? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देर सां पढ़िया हुया त उमिरि? न, मुंहिंजी उमिरि बि एतिरी आहे, पर मां हुनखे छा चवंदा आहिनि? हिकिड़ो त जेको घटि लॻे हुनखे उमिरि चोर चवंदा आहिनि, जेको वॾो लॻे हुनखे छा चइबो? उनखे बि इहो ई चवंदा आहिनि, उनखे बि उमिरि चोर ई चइबो? बसि। ख़ैर अच्छा जी, सो पढ़ाई सां गॾोगॾु सिंगिंग हली रही आहे, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं सिंगिंग खे पढ़ाई सां गॾु ई खणी हलणो आहे? पढ़ी सोचो आहे त छा पढ़णो आहे, छा कीअं करिणो आहे? इंशाल्लाह मुंहिंजी पढ़ाई पहिरियां पढ़ाईअ खे आहे, इंशाल्लाह सोच था वधीक आहे पढ़ण जी। हा, अल्लाह इंशाल्लाह कामयाब कहिड़ी फील्ड में वञणो आहे? हींअर इंटर छा में पिया कयो? इंटर इंजीनियरिंग में पियो कयां। इंजीनियरिंग में। सो अॻियां वञी बि इंजीनियरिंग खे ई कंटिन्यू करिणो आहे?
ज़बरदस्त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। अक्सर ये छो त सिंगिंग हिकिड़ो न ज़रा फ़न जो हिकु हो आहे मुज़ाहिरो आहे ऐं कुझु फील्ड्स अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जंहिंखे असां सीरियस कोन वठंदा आहियूं, जंहिंमें सिंगिंग ईंदी आहे, जंहिंमें होस्टिंग एक्टिंग ईंदी आहे, वरी इंजीनियरिंग अहिड़ी फील्ड आहे जंहिंखे असां इंतिहाई सीरियस वठंदा आहियूं। सो इन्हनि ॿिन्ही जो कॉम्बिनेशन ॾाढो सुठो ईंदो इंशाल्लाह। जॾहिं फ्यूचर में तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, एक सुठे कॉम्बिनेशन सां अगर मुलाकात थी। फहद साहब आपकी तरफ आते हैं और ज़रा शुरुआती टाइम पर जाते हैं। वो कुछ बातें हो रही थी ब्रेक में भी कि 20-22 साल से माशाल्लाह से इस बिज़नेस में आप हैं और ये जो बिल्डर्स डेवलपर्स आज हम जिसे कह रहे हैं उसको बनने में इतना वक्त लगा है। ज़रा शुरुआती टाइम मुझे बताएं, कैसे सोचा, कैसे अचानक सोचा कि यहीं जाना है? देखिए, शुरुआत हमारी हुई थी, हम अपने अपने बिजनेस पे थे। मैं और मेरे जो बड़े भाई थे, स्टार मार्केटिंग के महमूद खान साहब थे, वो हमें इस फील्ड में लेके आए थे फर्स्ट टाइम। और गवादर में हमें उन्होंने इंटर किया। तो गवादर उस वक्त एक नया शहर था। मेरे वालिद एयरपोर्ट मैनेजर थे 70 और 79 में गवादर के। तो उनसे भी हमें बड़ा सपोर्ट मिला कि बलोच एक कम्युनिटी अच्छी है, आप सही हैं तो सब अच्छे हैं। तो बस ये सोच के जब हम गए, एक नया शहर था, नई डेवलपमेंट थी, उस वक्त नौमरी भी थी, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छे लोग मिले, वहाँ से सीखने को बहुत मिला। जब चीज़ें वहाँ अच्छी हुई तो फिर हम कराची आए और कराची के ही रहने वाले थे। फिर कराची में हमने बिन एहसान की बुनियाद रखी और फिर M9 पे 3 प्रोजेक्ट का हमने वहाँ पे शुरुआत की, जिसमें से आज एक इस काबिल है कि अब हम लोगों को पोजीशन दे रहे हैं कि वहाँ पे लोगों की कंस्ट्रक्शन हो रही है और सब लीज की तरफ हम सही। अच्छा, ये जो जैसे आपने M9 की बात की है तो बड़ा देखा गया है कि वहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या रीज़न क्या है अचानक M9 की तरफ? कराची में जगह कम हो गई है, क्या हुआ है अचानक से M9 पे जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो होती जा रही हैं, डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, ये अचानक से कैसा शिफ्ट आया है? देखिए, हमें तकरीबन 20 साल पहले वहाँ चले जाना चाहिए था। अगर आप कराची की सूरत हाल देखें, अब कराची बहुत कंजस्टेड हो रहा है। हमारे बचपन में हमारे पास ग्राउंड्स होते थे, क्रिकेट होती थी, हॉकी, फुटबॉल, सब मैचेस चल रहे होते थे। अब ये चीज़ें नहीं हैं। अब आपके पास जो शहर की सूरत हाल है वो बहुत कंजस्टेड होती जा रही है। पार्किंग का प्रॉब्लम है, पानी, बिजली, गैस का प्रॉब्लम आता जा रहा है। तो हमारे जो शहर था वो यूँ फैलना था, चारों तरफ से फैलना था। हम गए ऊपर की तरफ, बिल्डिंगों की तरफ गए, वो कंजस्टेड हुआ। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 50-60 साल से वही दला हुआ है जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, कोई नई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन जब नए हाउसिंग स्कीम में आई M9 पे, उन्होंने चीज़ों को बहुत चेंज किया, डेवलपमेंट के हवाले से, टाउन प्लानिंग के हवाले से। तो फिर नए नए आइडियाज़ आए। फिर बिल्डर्स में भी आया कि कोई मुझसे अच्छा काम करे तो मैं डिफरेंट काम करूं, मुझसे अच्छा आप काम करें। तो लोगों को फ़ायदा है कि जो बिल्डर काम कर रहा है, डिफरेंट चीज़ें लेके आ रहा है, उससे लोगों को फ़ायदा है। और जो चीज़ों को आगे लेके जाएगा वही बिल्डर या वही कंपनी अब आगे सरवाइव करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ साथ जो मुझे नज़र आया, अब रिसेंट कुछ, अब आपका तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि जो एक्चुअली प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझना या ख़रीदना ये स्टार्ट किया तो उसको कुछ ही साल हुए। तो और उन सालों में मुझे ये नज़र आया कि आपकी अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ने लगी है जब आप थोड़ा सा कराची से आगे की तरफ M9 की तरफ आप जाते हैं। या अब कहा जा रहा है कि वो जो ठट्ठा वाला साइड है वहाँ पे भी अब हम वही देखेंगे जो इस वक्त M9 की हम कंडीशन देख रहे हैं, वहाँ पे भी डेवलपमेंट इस तरह होगी तो आपकी अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ जाती है। मतलब आप अगर वो रहने वाले हैं किसी भी ऐसे शहर के जहाँ पे आपने बड़े बड़े हम सिंधी में कहते हैं आंगन वालो घर, तो हमने वो आंगन वाले घर में हम पैदा हुए हैं और हमें आदि हम उसके हम अपार्टमेंट में नहीं एडजस्ट हो सकते, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे आपको घर भी मिल जाते हैं, वो स्पेस भी मिल जाता है और वो जो सोसाइटी वाला माहौल है कि इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, वो माहौल भी मिल जाता है। ये एक प्लस पॉइंट है जो मुझे लगता है ये जो सोसाइटीज़ के आने का जो प्लस पॉइंट है वो हो रहा है। अच्छा, इसके हवाले से भी इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे और इस सोसाइटी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसे प्रोजेक्ट्स हैं, कितने के हैं, इस पर भी ज़रा हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ते हुए राबिया साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। राबिया साहिबा, आपसे भी कुछ चीज़ें जो मैं शामिल करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है, माजरत के साथ, लेकिन ये मुआशराती एक सर्वेज़ हैं, लोगों की थॉट्स हैं और मैं मजबूर हूँ कि मुझे इस सीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। तो ये नर्सिंग फील्ड को बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया गया है। मैंने बड़ा कॉमनली देखा है कि कोई भी इलाज हो रहा है किसी भी हॉस्पिटल में, डॉक्टर चंद मिनट देता है लेकिन नर्स पूरे पूरे दिन देती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बड़ा फॉर ग्रांटेड एक फील्ड है। ऐसा क्यों है? ओके, तो हमारे पास नर्सिंग जब से स्टार्ट हुआ
एक तो इसकी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है लोगों को कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे नर्सिंग शुरू हुआ था। तो ये जब शुरू हुआ था तो हमारे पास इजिप्शियन से भी पुराना ये प्रोफेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी लोगों ने जो ग्राउंड रियलिटी बना दी है वो ये है कि किसी को अगर सिस्टर करके बुला रहे तो वो नर्स है। तो शुरू में जब मैं भी इस फील्ड में आई थी तो मेरा बड़ा बुरा सा मूड था कि ये कहाँ पे घर वालों ने भेज दिया नर्सिंग की तरफ। तो घर वालों ने भेजा था, यहाँ से ये पता चला दोनों घर बहनें वालों ने नर्स थी भेजा ना, था। दोनों बहनें नर्स थी, बड़ी बहनें, तो वो भी आइडियलाइज किया था कि सब नर्सिंग में ही जाएंगे। तो शुरू में तो मुझे लगा कि मीडिया भी जो नर्सिंग की एक नेगेटिव इमेज दिखा रहा है कि वो जो डॉक्टर ने दवाई बोली एज इट इज़ दे दी, जिसको सिस्टर करके बुला रहे हैं, जिसने वाइट कलर की टोपी पहनी हुई है वो नर्स है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई, मतलब नर्सिंग फील्ड में आई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नर्स के बहुत सारे रोल है। लाइक एक नर्स क्लिनिशियन भी है, एक नर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी है, एक नर्स टीचर भी है, एक नर्स मैनेजर भी है, एक नर्स वो जो रिसर्चर भी है, एक नर्स वो जो लीडर भी है। तो बहुत सारी चीज़ें। मुझे पहले नर्सिंग रिसर्च का नहीं पता था, बाद में जाके पता चला कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हमारे पास है वहाँ पे नर्सिंग रिसर्चेज हो रही हैं, वहाँ PhD प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 9 ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने PhD किया है, मतलब 9 PhD नर्सेस हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो PhD नर्सिंग ऑफ़र करती हैं। सही, तो सही। एक चीज़ जो इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उसकी अवेयरनेस नहीं है, तो उसका फिर रोल विजिबल भी नहीं होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये उसका एक मेजर जो ना वो रीज़न है कि हमारे पास रोल क्यों नर्सिंग का इतना नज़र नहीं आता। हाँ। अच्छा, लेकिन एक प्लस पॉइंट है जो मैं शामिल करना चाहूँगी और इंशाल्लाह उस पर हम डिस्कस भी करेंगे आगे जाके, कि हम आज उन 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, आज हम PhD की बात करें, आज हम डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले जब मैं देखती हूँ तब ये भी नहीं था। तो आई गेस हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन हाँ उस तरीके से हम अवेयर नहीं हुए, लेकिन उस तरफ जा रहे हैं। कॉलर सा गदन जल्दी सा उन्होंने भी प्रोग्राम में शामिल करे था। अठू जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी केरे सा सगद मां हाजी शम्स मीर जत्तो गनाए मदीने हो। हाजी साहब खैरियत से आए हो, खुश हो, तबीयत ठीक खैर आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां ॿुधायो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो छा थी रहियो आहे? तव्हांजी टीम सॼी ख़ुशि आहे, ॿियो ख़ैर आहे? अल्लाह जी शुक्र आहे, बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हांजी तरफ़ सब ख़ैर आहे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मदीने में अलाह साईं सदाईं ख़ैर कयो आहे। बेशक 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 ईअं ई आहे। अच्छा, अक्सर तव्हां कॉल कंदा आहियो। अॼु हिकु सवाल तव्हां खां मां पुछणु चाहियां थी, हीउ जेको खजूर जो सीज़न हूंदो आहे सऊदी में जो ॾिठो वियो आहे, इहे कहिड़ा सीज़न हूंदा आहिनि? किथे मूंखे ख़बर पई त तव्हां साल साल स्टोर करे बि ऐं पोइ मार्केट में ॾींदा आहियो? बाबा सीज़न हीअ हले थी पई हाणे। हा हा, मतिलबु हिन सीज़न में अगरि वठबी त उहा फ्रेश मिलंदी? हा, हिन सीज़न में अगरि वठबी खजी त उहा फ्रेश मिलंदी? ॻाल्हि ॿुधो न, हिकिड़ी फ्रेश मिलंदी आहे, हिकिड़ी वरी सुकी कतल हलंदी आहे, उहा तलाजे में रखबी हा। आहे स्टोर करे। हा, उहा वरी पोइ खपंदी आहे। सही सही सही। हिकिड़ी जेका हाणे हले थी पई आहे, इहा हाणे ई खपंदी। ठीकु आहे ठीकु आहे। त हीउ जेको सीज़न आहे इहो ई सही सीज़न आहे? अगरि कंहिंखे माण्हू चवे त भई असांखे खजूं वजूं मोकिलियो त हिन सीज़न में चए? हीअ सीज़न ई आहे जेका असील चवंदा हो न पाकिस्तान में, इहा ई आहे। इहा मोकिलंदी आहे, पर 2 अढ़ा 3 में पहुचेंदी आहिनि, पोइ ख़राबु थी वेंदी। सही सही सही। ठीकु आहे ठीकु आहे। हाजी साहब अॼोके प्रोग्राम जे हवाले सां का ॻाल्हि शामिल करणु चाहींदो? अलाह साईं तव्हां ख़ुशि रखे। हैदर साईं वेठो आहे न, उन कलाम ॿुधायो असांखे। ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु, हाणे ई शामिल था कयूं। महिरबानी कयो। वॾी महिरबानी। टीम खे सदाईं ख़ुशि रहे। आमीन। वॾी महिरबानी कॉल करण जी। अलाह ईमान में जो, अलाह ईमान में सभई। आमीन आमीन। आमीन। महिरबानी कॉल करण जी। अच्छा जी, ये कोई बात हो रही थी जो जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि ज़ाहिर है क्योंकि हमने तो सिर्फ देखा ही है, सुना ही है, लेकिन आपने वो एजुकेशन हासिल की है, तो ये मुझे बताएं कितना बड़ा एक डिफरेंस हमें नज़र आया है? नर्सिंग को अगर हम देखें तो पहले ये हमारे पास 3 साल का एक प्रोग्राम होता था नर्सिंग डिप्लोमा के नाम से, जो कि डिग्री प्रोग्राम नहीं था। फिर आगे जाके हमारे पास पाकिस्तान में एक पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल बनती है जो इसको डिग्री प्रोग्राम के लिए कहती है कि अब डिग्री प्रोग्राम भी होना चाहिए 4 साल का। फिर वो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम जैसे ही अमल में आता है कि अब ये होना चाहिए, तो वो नर्सेज जिन्होंने डिप्लोमा किया था वो कहाँ जाएंगी, वो डिग्री प्रोग्राम कैसे करेगी? 3 साल पढ़ चुके हैं। तो एक और डिग्री प्रोग्राम इंट्रोड्यूस होता है पोस्ट RN के नाम से, कि पोस्ट रजिस्टर्ड नर्स, मतलब जो पोस्ट RN कर रहा है और जो BSc कर रहा है, बैचलर्स कर रहा है, बैचलर डिग्री, वो दोनों बराबर है।
ओके। फिर इसके बाद इसमें मजीद और रोल्स निकल के आते हैं कि एक नर्स मिडवाइफ भी हो सकती है, हाँ। यानी बच्चे का ख्याल रखने हाँ, वाली नर्स। जी, जी। लेकिन उसको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी CMW में, कम्युनिटी मिडवाइफरी में। फिर एक नर्स अपना क्लिनिक चला सकती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोल सकती है, तो उसके लिए उसको लेडी हेल्थ विजिटर का कोर्स करना है। तो इस तरह ओके। स्कोप बढ़ता गया आहिस्ता हाँ, आहिस्ते। इसी तरह हमारे पास जिन्होंने बैचलर्स कर लिया, क्या बैचलर्स के बाद एक फुल स्टॉप है, तो पहले तो मास्टर्स भी नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मास्टर्स आया। हाँ। जब मास्टर्स इन नर्सिंग आया तो देखा कि नर्सिंग का स्कोप सिर्फ क्लिनिकल साइड तक नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, हॉस्पिटल के बाहर भी है। सही। तो इसको मास्टर्स को एजुकेशन और क्लिनिकल ट्रैक में डिवाइड कर दिया। हाँ। फिर इसी तरह मजीद और मास्टर्स आते गए, और फिर MSc इनके बाद हमारे पास आता है PhD, जी। और जी। अब PhD में भी मजीद स्पेशलाइजेशंस निकल रही हैं हमारे पास। सो आगे बढ़ रही है। हाँ ठीक है, और उस हिसाब से शायद हमें नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आगे चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नर्सिंग बहुत ग्रेजुअली जा रही है, बहुत हाँ, स्लोली। लेकिन वो तो वैसे ही हमारी गाड़ी तो वैसे ही स्लो चलती है ना। जब हम डेवलपमेंट की भी बात करते हैं फात सर, गाड़ी ज़रा स्लो चलती है हमारी। हमारे यहाँ हाँ, ऐसा क्यों है? देखिए, पेट्रोल कम है, पेट्रोल में पानी मिक्स है, क्या है? पेट्रोल की बात नहीं, देखें हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये आता है जब हम डेवलपमेंट शुरू करते हैं ना, तो हम लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई डेवलपमेंट के चार्जेस ये आएंगे, इसके एक्सपेंस ये होंगे। लेकिन जैसे आपने पेट्रोल की बात की, जब हमने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी तो उस वक्त पेट्रोल था 160 रुपये, आज हम 250 से ऊपर पेट्रोल ले रहे हैं। उस वक्त डॉलर था 160 रुपये, आज डॉलर 300 के करीब 300 को टच कर रहे हैं जी। तो ये जो चीज़ें आती हैं ये अफेक्ट करती हैं, ये आपके कॉस्ट पे अफेक्ट करती हैं, ये आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब करती हैं। तो जो एक आपका एक सिलसिला चला आता है ना, वो टूट जाता है। हालांकि दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं है। दुनिया में आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है, बैंक आपके साथ चल रहे होते हैं, आपको लीजिंग के फैसिलिटी काफ़ी होती है। हमारे यहाँ ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ बिल्डर जो है वो खुद ओन कर रहा होता है, बल्कि इदारों को भी देख रहा होता है, चीज़ों को भी देख रहा होता है। तो मुश्किलात हैं, और उस मुश्किलात से निकल के हम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो टाइम है जिसको आप कह रहे हैं कि देर लगती है, तो ये वजूहात बनती है, इसीलिए देर लगती है। अच्छा, मुझे बताइए, आपने बड़ी अच्छी बात की है और मैं चाहती हूँ कि इस बात को आगे मज़ीद बढ़ाऊँ, क्योंकि ऐसा बहुत जगह होता है। और फिर जो कराची में जो स्पेसिफिकली वो आप कह रहे थे कि बिल्डिंग्स जो बन रही हैं, तो बिल्डिंग्स में हमने ये देखा कि इंडिविजुअल बिल्डर्स हमारे सामने आए, इंडिविजुअली लोगों ने बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी, सेल करना शुरू कर दी। वहाँ हुआ ये, जहाँ डॉलर बढ़ा, उन्होंने कहा जी आपने तो 50 लाख का ख़रीदा था, अब आपको 55 देने पड़ेंगे क्योंकि डॉलर बढ़ गया। 55 से जब डॉलर कुछ और बढ़ा, उन्होंने कहा जी अब तो 70 का हो गया है। तो क्या ऐसा कोई रिटन में कोई ऐसी चीज़ होती है कि क्योंकि आपने तो एक चीज़ ख़रीद ली ना, आपने 50 का ख़रीद लिया, अब वो आगे जाके डॉलर महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, ये आप पे तो नहीं है, आपने तो एक पूरी पेमेंट की है। तो क्या इसमें क्या होता है, किसकी फेवर में बात आती है? नहीं देखें, फेवर में तो दोनों की चल रही होती है। अब एक प्रोजेक्ट जब हमने लॉन्च किया 2020 में, तो बहुत रेट कम रखे, लोगों ने फ़ायदा उठाया। कराची एक्सपो सेंटर में हमने उसको लॉन्च किया, और बहुत अच्छा मौका था कि एक्सपो में लोगों ने आया, हुसैन मार्केटिंग ने इसको लॉन्च किया था। आज जब हम उस प्लॉट की बात करते हैं तो आज वो तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। तो जिन लोगों ने कम रेट पे उठाया वो फ़ायदे में रहे। बिल्कुल इसी तरीके से 1, 2, 3 अगस्त को हमारी फिर एक्सपो आ रही है, तो उसमें फिर हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं कि लोग फ़ायदा उठाएं। देखिए ये होता है कि आपके पास, जैसे हमारे वालदैन को अगर आप देखें ना, कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स लिए थे, जो जब हमारी शादियां हुई या जब हम कारोबार में आए तो वो प्लॉट्स उस वक्त काम आए। यानी कि वो स्कीम 33 का एरिया कहलाता था, या सरजानी या कराची के मुख्तलिफ एरिए पे। अब लोगों के पास यही टाइम है कि M9 पे जो प्रोजेक्ट हैं वो अपने आने वाले कल के लिए या अपने बच्चों के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए वो चीज़ें लें। क्योंकि अब अगर आप कराची में कोई प्लॉट लेने जाती हैं लीगल वे में, अगर हम आपसे कहें कि भाई 25-30 लाख में आप कोई प्लॉट लेने, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको 25-50 लाख में भी आपको प्लॉट मिले। तो ये मौका है लोगों के लिए कि M9 से फ़ायदा उठाएं, वरना ये जो टाइम है ये भी आगे निकल जाएगा। जो चीज़ आज कुछ रेटों पे लाखों में, कल वो करोड़ों में हो जाएगी। बेशक ये एक सर्कल है, और ये चल रहा होता है, और बिल्डर इससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं, लोग भी फ़ायदा उठा रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मज़ीद डिटेल्स में जो अभी जो आपका रीसेंट जो प्रोजेक्ट है, जो सोसाइटी बन रही है M9 की तरफ, जो आप कह रहे हैं कि अब आप
उनको पोजीशन भी दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसके हवाले से ज़रा डिटेल में हम ज़रा बात करेंगे उस तमाम सोसाइटी के बारे में और अपने लोगों को बताएंगे। पर जी मचाया थी चो ज़ामिन साहब सगत तशरीफ़ फरमाए ने खूबसूरत आवाज़ से सगत तशरीफ़ फरमाए छोड़ जनाब जो आवाज़ शामिल करिए ज़ामिन छा शामिल थी तो हम खुद गीता है शिकायत हाँ ज़बरदस्त। निजरे जद नी रे गम प गम रे सरे निजरे जद नी रे दिया सांजी छात जोड़ो थे रूह के बद जिया बकोरो थई रूह के जिया बकोरो थई जिया साजी उठात जोड़ो थई रूह के बल बकोरो थे जिया साजी युछाद रोरो थे रूह के प्यार खा कौन थो मुड़ी अजबी प्यार खा कौन थो मुड़ी अजबी केतरो आया सलोड़ो थे के जिया बकोरो थे जिया साजी उछात जोड़ो थे रूह के बल रूह के बल माशाल्लाह जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जल्दी सा ब्रेक की तरफ हलूं था टाइम आहे ब्रेक जो तहां से मुलाकात क्यों था नन्ही कमर्शियल ब्रेक खा पोए सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह। वेलकम बैक
बैक जी। अच्छा जी, खोड़ सारी ॻाल्हियूं प्रोग्राम में हली रही हुआ है नहीं जीअं असां ब्रेक खां पहिरीं डिस्कस करे रहिया हुआसीं त हीउ जेको प्रोजेक्ट असांखे M9 ते मिली रहियो आहे जेको ॿिन एहसन जे बैनर जे हेठां आहे, उन प्रोजेक्ट में असां छा एक्सपेक्ट करे सघूं था? आएंगे आपकी तरफ फ़ाद साहब, ज़रा मुझे बताइए क्या प्रोजेक्ट है, क्या ऑफ़र कर रहे हैं आप लोग और एग्जैक्टली कहाँ वाक़ है? देखिए, कराची से जब हम नूरियाबाद की तरफ जाते हैं तो नूरियाबाद एक वैसी इंडस्ट्रियल जोन बनता जा रहा है। अच्छा, अब नूरियाबाद को अगर हम फोकस करें तो कराची और हैदराबाद का बिल्कुल वो मिड आता है। तो जहाँ वहाँ लोग काम कर रहे हैं, कराची से भी लोग जाते हैं, हैदराबाद से भी जाते हैं, तो वहाँ एक हाउसिंग स्कीम की बेहद ज़रूरत है कि लोग यहाँ सुबह 6 बजे जाते हैं या 5 बजे जाते हैं, पूरा दिन उनका इसी सिलसिले में निकल जाता है। तो अब वहाँ पे तकरीबन कोई 112 के करीब हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं। 112 के करीब, और अच्छी डेवलपमेंट के साथ सबका एक दूसरे से अच्छा कंपटीशन चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा अच्छी बनाऊँ, दूसरे मुझसे ज़्यादा कोशिश अच्छी करें, तो उसमें लोगों का फ़ायदा है कि जो अच्छी स्कीम आपको लगे, जो आपके रेंज में आ सके, आप उसमें लें। और यही आपके पास मौका है कि आने वाले 5 साल या 10 साल के बाद आपको इन रेटों पे वो प्लॉट्स या बेंगलोस आपको नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिलेंगे। सही। अच्छा, जो आपकी स्पेसिफिकली जो आप सोसाइटी ऑफर कर रहे हैं उसमें क्या हमें प्लॉट्स भी मिल रहे हैं, हमें बेंगलोस मिल रहे हैं, अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जो हमें? देखिए, जब हमने 3 साल पहले इसको लॉन्च किया था तो हमने खाली प्लॉट्स की उस वक्त पोजीशन थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बेंगलोस भी वहाँ पे बना रहे हैं, हम फ्लैट्स भी वहाँ पे बनाने का इरादा रखते हैं। तो आने वाले वक्त में हमारी गेटेड कॉलोनी के साथ ये तमाम फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ पे एक हॉस्पिटल हम वहाँ डोनेट कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को वहाँ पे एक प्लॉट हॉस्पिटल का हमने डोनेट किया। वहाँ मस्जिद हमारी बन रही है, इस वक्त कंस्ट्रक्शन के मराहिल में है। टाउन प्लानिंग के तहत जो हमारी एक हाउसिंग स्कीम में चीज़ें होनी चाहिए, कम्युनिटी सेंटर या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या पार्क, स्कूल, ये तमाम फैसिलिटी रख के कंप्लीट करके इसको अब हम लोगों के हवाले कर रहे हैं कि अब हम फाइल नहीं दे रहे कि लोग कहते हैं कि यार फाइल हम लेंगे, दादा फाइल लेगा तो पोता प्लॉट बनाएगा। अब वो वाली चीज़ नहीं है। आप आएँ, अपनी जगह को पसंद करें, अपने प्लॉट पे खड़े होके आज ही से अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। सही। और प्लॉट हम क्या ऑफर कर रहे हैं, कितने गज का प्लॉट ऑफर कर रहे हैं? 120 गज का है, 240 गज का है, 500 और 2000 गज के फार्म हाउसेज हैं। तो वहाँ पे हमने कम से कम रेट जो है 15 लाख रुपए रखे हुए। फिर वो लोकेशन वाइज, ब्लॉक वाइज हैं। 15 लाख मतलब वो 120 गज का जो आप प्लॉट करें वो 15 लाख की उसकी। अच्छा, अगर आप ये इस तरह भी काफ़ी सारी मैंने जगहों पे देखा है कि आप अगर फौरी पेमेंट देते हैं तो आप 15 लाख की दे रहे हैं और फिर आप इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं तो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता है। क्या यहाँ पे ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा एक फिक्स रेट है, बल्कि जो हमसे कैश ले रहे हैं हम उसको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो। एक बिल्डर की ख्वाहिश होती है कि डिलीवर करे, जो लफ्ज़ होता है डिलीवर, वही बिल्डर की पहचान बनता है और वही कामयाबी बनता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो इस वक्त कंस्ट्रक्शन के फेज़ में आए। जितने लोग बनाना चाहते हैं, जिनको ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपना घर बनाऊं, तो हम उसके लिए बिल्कुल हाजिर हैं। हमारी पूरी टीम हाजिर है, हमारी मशीनरी हाजिर है, हमारी जो वहाँ पे मैनेजमेंट है या हमारे जो वहाँ पे लेबर तबका है, लेबर कॉलोनी हमारी वहाँ मौजूद है, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि लोग ये समझें कि हमें पता नहीं क्या मुश्किलात हों, पानी बिजली का मसला हो। ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। आप आएँ, चीज़ों को देखें। जब आप चीज़ को देखते हैं तो फिर आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, या आने वाले वक्त में यहाँ आज क्या वैल्यू है और आने वाले वक्त में इसकी वैल्यू कहाँ तक चली जाएगी, कहाँ तक जाएगी। सही है। अच्छा, जो आपने जैसे कहा कि हम वहाँ बैठे हैं, आप आएँ और घर बनाएं, मुझे ये बताएं कंप्लीट घर आप किस अमाउंट में डिलीवर कर रहे हैं? देखिए, ये मुख्तलिफ है। 4000 स्क्वायर फीट से लेके अब 7000 पे। वो है ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी कॉलोनी को या हाउसिंग स्कीम को थोड़ा सा कच्ची आबादी की तरफ नहीं लेके जाना चाह रहे। टाउन प्लानिंग के तहत जो इदारे हैं उनसे नक्शे अप्रूव होंगे और उन्हीं के तहत हम उसको कंस्ट्रक्ट की तरफ लेके जाएंगे। जो बाईलॉज हैं, जो SBCA के हैं और जो हाउसिंग स्कीम हमारे बिन एहसान के, हम उसको फॉलो करेंगे कि ऐसा ना हो कि एक तो बहुत शानदार सा घर बन रहा है और उसके आगे 2-4 घर ऐसे हो गए जिसके उसकी लोकेशन या लुक उसका वो
तो एक स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किया है कि ठीक उस स्टैंडर्ड के तहत हमने चलना है। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने ज़्यादा मेहनत की है। रोड हमने जो रखे हैं, जो हमारी सबसे छोटी रोड है वो 40 फीट की है, जो नॉर्मली अब कराची की हाउसिंग स्कीमों में नज़र नहीं आती है आपको। बिल्कुल, 40 की तो मुझे लगता है पूरे जो मेन रोड जिसको कहलाते हैं हम, वो नज़र आ रहे होते हैं। हमारा मेन रोड 150 फीट का हमने रखा है, और जो हमारी रोड या जिसको आप गलियां कह लें, वो हमने सबसे छोटी जो गली या रोड रखी है वो 40 फीट की रखी है कि आने वाले 50 से 60 साल या 100 साल तक ना लोगों को पार्किंग की और गाड़ी खड़ी करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि ये जितनी भी आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं वो किन मरहलात में है, और वो सोसाइटी जो इस वक्त हम जिसके प्लॉट्स की हम उसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर कब होंगे? देखें, इससे जो हमसे करीब हाउसिंग स्कीम है वहाँ लोगों ने रिहाइश इख्तियार की हुई है, वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी भी हो रही है। वो हमसे पहले आए थे, 2007-8 में उन्होंने काम शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी आबादी भी है, उनके यहाँ बैंक फैसिलिटी भी है, स्कूल भी है। हम 2019 में 20 में यहाँ पे आए। आज हम उस पोजीशन पे हैं कि हम लोगों को ये कह रहे हैं कि आप आएँ और कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं। तो आने वाले 2 साल 3 साल ये हम समझते हैं कि हमारे यहाँ आबादकारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर नॉर्मली आप देखें 120 गज का अगर आप हाउस या घर बनाना चाहते हैं तो 7 से 12 महीने के दरमियान ये कंस्ट्रक्ट होता है। तो जितना टाइम आप ले लें या लोग अपनी सहूलत से बनाना चाहें, 18 महीने लोगों को लगते हैं, कुछ को 12 महीने लगते हैं, अपनी फैसिलिटी को देखते हुए, अपनी इनकम को देखते हुए। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। बैंक फैसिलिटी भी हम करा रहे हैं कि लीजिंग पे अगर हम बैंक फाइनेंसिंग की हाउस फाइनेंसिंग की तरफ जाएं तो बैंक वहाँ मौजूद है। मतलब हर तरीके से हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि लोग आएँ, समझें चीज़ों को, सही हमारी लीगलिटी देखें, हमारी जो हाउसिंग स्कीम की जो हमने टाउन प्लानिंग की हुई है उसको देखें। हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं एक अच्छी गेटेड कॉलोनी में एक अच्छा घर बनाऊं, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप आएँ। बिन एहसान की मैनेजमेंट, बिन एहसान का स्टाफ वहाँ मौजूद होता है, 24 घंटे होता है वहाँ, रिहाइश पजीर हैं, आप उनको विज़िट करें, देखें, अपनी जगह को सिलेक्ट करें, सही, उसके बाद कंस्ट्रक्शन। सही। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सवाल जो आई एम श्योर कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनके जहनों में ये ज़रूर सवाल आएगा कि वो जो 15 लाख का प्लॉट आप आज दे रहे हैं, वो ज़रा 3 साल बाद जब वहाँ पे लोग जो हैं वो रिहाइश स्टार्ट कर देंगे, वो आपके हिसाब से वो कहाँ होगा? वो देखें, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ना, हम ये नहीं कह सकते कि क्या होता है, क्योंकि अमूमन होता ही है कि लोग ना ये कहते हैं यार आपने कहा था। लेकिन तो 3 आज साल से इतने का हो जाएगा। 3 साल पहले जो हमने प्लॉट बेचा वो बेचा था 2,40,000 रुपये का। मतलब ये हुसैन मार्केटिंग ने एक स्कीम चलाई थी कराची एक्सपो सेंटर से कि प्लॉट आप ख़रीदें, पैसे हम देंगे। उस वक्त प्लॉट की कीमत रखी थी 7,50,000 रुपये। हमने 2,40,000 रुपये का उनको प्लॉट दिया। डेवलपमेंट चार्जेस उन पे आए 5,75,000 रुपये। आज उस प्लॉट की कीमत 26 लाख रुपये। जो लोग ये अदा कर चुके उनको हम पोजीशन पे दे रहे हैं कि वो लोग तामीरात पे जाएं। सही। बिल्कुल इसी तरीके से आज 2025 में 1, 2, 3 अगस्त माई कराची, जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सबसे बड़ी एक्सपो होती है, कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद हो रही है। एक दफ़ा फिर आपके इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को कहते हैं कि आप आएँ, हॉल नंबर 3 में बिन एहसान के स्टॉल को विज़िट करें। हमारी गाड़ियाँ, हमारा स्टाफ मौजूद होगा, आपको विज़िट कराएगा, आप देखें, चीज़ों को देखें, और हमारी जो आने वाली स्कीम है जो इंशाल्लाह 1-2 दिन में हुसैन मार्केटिंग इसको लॉन्च करेगी, आप उस स्कीम से दोबारा फ़ायदा उठाएं। जो उस वक्त लोग फ़ायदा ना उठा सके, आप फ़ायदा उठा सकते। देखें, उस वक्त बिन एहसान की जो कंस्ट्रक्शन थी वो ज़ीरो थी, नेचुरल जो जंगल होता है, जो कुदरती सूरत हाल थी उस वक्त थी। लेकिन आज 4 साल बाद अगर आप उस जगह को देखेंगे तो वो बिल्कुल डेवलप एरिया है। सही। उस वक्त लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, उन्होंने फ़ायदा उठाया। आज जो लोग देखेंगे वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, उस वक्त ख्वाब था, आज हकीकत है। तो इस हकीकत से लोग फ़ायदा उठाएं। सही। अच्छा जी, ये हम जहाँ ज़ाहिर है जहाँ प्लॉटिंग की बात होती है, जहाँ कंस्ट्रक्शन की बात होती है, इन्वेस्टमेंट की भी बात होती है, कभी ज़िंदगी में सोचा है कोई इन्वेस्टमेंट करने का, राबिया साहिबा आपने? एजुकेशन साइड पे थोड़ा सा सोचा कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा इदारे होंगे उतना ज़्यादा लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा फिर मुल्क का। इदारे तो हमारे पास बड़े खाली पड़े हुए हैं। हमें टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पर। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं समझता हूँ कि अगर हम
किसी भी तबके से लोगों को लेके ना, चाहे हम पान के खोखे को देखें, चाहे सब्जी फरोश को देखें, जर्नल स्टोर को देखें, या मिल ऑनर को देखें, या जो जॉब करने वाले हैं, उनका पूरा फोकस ये होता है कि मैं अपनी कोई बचत करूं, कोई प्लॉट लूं, कोई फ्लैट लूं, कोई घर लूं। मैं नहीं समझता कि कोई घर, कोई शख्स ऐसा हो कि आने वाले अब कल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए ये ना सोचे। उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं आज इस घर में हूँ, मेरे बच्चे उससे अच्छे घर में। ऐसा ही है। तो ये हमारे यहाँ है। और अगर हम इसका सर्वे अगर उठाएं तो कम से कम 50 लाख मकानों की ज़रूरत है कराची में आज भी। लोगों के जो ज़रूरत है, कितने लोग हमारे किराए के मकानात में रह रहे हैं, कितने लोग हमारे फ्लैट्स में रह रहे हैं। अभी आप देखें कि SBCA के हवाले से कितनी बिल्डिंगों को मखदूश करार दिया गया है। तो ये अगर खुदा न खासा अल्लाह ना करे कि कोई चीज़ ऐसी होती है, तो क्या हमारे लोग कहीं बनाई जगह मिलेगी? कोई ऐसी जगहें हैं कि जहाँ सेटल हो सके? तो ये उनके लिए एक अच्छा मौका है कि अपने मुस्तकबिल को सेव करें। अब हमारे यहाँ ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है, हम इतने उलझनों में फंस गए कि हम सोच तो रहे होते हैं लेकिन कदम नहीं उठा पाते। लेकिन इस वक्त हमें अपना कड़वा घूंट अपने दिल पे पत्थर रख के कदम उठाना है आने वाले कल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने बहुत अच्छी बात रखी कि वाकई में इस वक्त जो ज़रूरत है वो यही है, और लोग नज़र भी आ रहे हैं और लोग चाहते भी यही हैं। और पहले तो हमें ये समझ आता था कि अम्मा अब्बा बच्चों के लिए सोचते हैं, अब तो मुझे लगता है इंडिविजुअल्स भी, जो हमारा यंग जो ब्लड है वो भी यही चाहता है कि यार कुछ भी हो, ठीक है माँ बाप का घर है, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन अपना घर अलग होना चाहिए। और ना सिर्फ हमारे जो मेल मेंबर है सोसाइटी के वो, बल्कि हमारी लड़कियां भी जो थोड़ा बहुत जॉब करना स्टार्ट करती हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करती। बहन आप कहाँ थी इतने से, ये क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हुई आपकी तरफ से? देखिए फैसला खवातीन करती हैं। मैं हमारे पास जितनी भी फैमिलीज आती है ना, तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम उनके जो हस्बैंड हैं या उनके जो भाई हैं या जो उनके फादर हैं उनको हम फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन फैसला जो होता है ना वो आता खवातीन की तरफ, और जितने फैसले खवातीन की तरफ से आए वो पॉजिटिव वे में गए। ये चीज़ हमने नोट की है। और फैसला मतलब ख़रीदारी में फैसला जो है वो ख़वातीन अच्छी है, ख़वातीन का ही होता है। बिल्कुल कोई माइंड बन रहा है इतनी बातों के बाद? अभी हाल ही में अपने घर का किया है, हाल ही में अपना घर लिया है, तो भाई ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो मुझे वो रिलेट हो रहा है कि हम ख़वातीन ही फैसला कर रही होती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ज़रा आपकी फील्ड की तरफ भी आऊँगी और ज़रा नर्सिंग के हवाले से भी मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें शामिल हों। मुझे ये बताएं कि आज जो बच्चे जो नर्सिंग की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए क्या मुश्किलात हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी तरफ वो जा सकते हैं? सही। इसको बताने से पहले मैं इन्हीं की बात को लेते हुए थोड़ा सा चलूँगी कि इन्होंने कहा था स्कीम 33 का जिक्र किया था कि उसके थोड़ा सा आगे नूरियाबाद की तरफ वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह बना रहे हैं। तो इत्तेफाक से हमारा जो इदारा है बख्तावर मनार इंस्टीट्यूट, वो भी स्कीम 33 में ही है। तो वो एक ऐसा इलाका है। स्कीम 33 तो यहाँ नहीं है, तो नूरियाबाद तो कहीं और है। नहीं, स्कीम 33 तो आपकी ये है, पहले आ जाए, नूरियाबाद से काफ़ी पहले है, कराची में आती है। ये तो कराची टोल से बहुत पहले है ना, तो नूरियाबाद तो बहुत दूर है। हाँ, नूरियाबाद तो बहुत आगे दूर है। अच्छा जी। लेकिन वहाँ पे भी नर्सिंग इदारे सिर्फ 2 ही है स्कीम 33 में। 2 इदारे हैं? 2 ही इदारे नर्सिंग इदारे। इसके अलावा हमारे पास सेंट्रल कराची में बहुत सारे नर्सिंग इदारे नज़र आएंगे, कोरंगी साइड नज़र आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे हैं। इंटीरियर से जो बच्चे आते हैं, इंटीरियर सिंध से स्पेशली, वो ज़्यादातर हमारे पास या तो फिर टेस्ट पास नहीं कर पाते, उनकी बेस नहीं बनी हुई होती, तो इसीलिए वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में या अच्छे इदारों में नहीं आ पाते। सही। तो हमारा जो इदारा है बेसिकली वो इंटीरियर सिंध के बच्चों को स्टार्टिंग में कुछ एनरिचमेंट प्रोग्राम की क्लासेस देता है कि आप लोग अपनी बेस बना लें, उसके बाद नर्सिंग की तरफ आ जाएं। सही। और ये है भी ऐसे इलाके में कि जहाँ पे यूजुअली लोग आ नहीं रहे होते हैं। सही। तो वो लोग जो बैकवर्ड एरिया से है वो इजीली यहाँ पे एडमिशंस ले सकते हैं। आपको हम जगह प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने ये बात बोली ना, तो हम आपकी इसी प्रोग्राम ये डील बनने लगी है, रिकॉर्ड पे करते हैं आप, डील बनने लगी। जैसे आपने कहा कि नूरियाबाद, हमने इससे कुछ अर्से पहले ना एक मेडिकल कैंप किया, फ्री मेडिकल कैंप। तो वहाँ लोगों को हमने जिनको मैसेजेस गए, जिन्होंने पढ़ा वो आए, लेकिन लोगों को नहीं समझ आया कि मेडिकल कैंप क्या था। कुछ लोगों को मेडिसिन का नहीं पता था, कुछ लोगों को बीमारियों का नहीं पता था, लेकिन लोग फिर भी आए और उनको हमने फैसिलिटेट किया। तो जो आपका इदारा है, हम आपको जगह फराहम करते हैं,
और जो नूरियाबाद या जो इसके करीब के जितने भी एरिए हैं, जो नर्सिंग में आपसे फ़ायदा उठाना चाहें, बिन एहसान हाजिर है, हम आपको जगह भी देते हैं, जो चीज़ जबरदस्त भाई, ये तो बड़ी आपको अच्छी वहाँ पे चीज़ हो गई। चाहिए हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। हमारे पास तो बच्चे भी ज़्यादातर उसी एरिया के हैं, सिंध साइड के ही हैं। जबरदस्त दिल्ली से यार, ये तो बड़ी अच्छी हैदराबाद चीज़ हो गई है। वगैरह। अच्छा, मेरा कमीशन क्या होगा? पहले पहले मुझे बताया ना, हमारी टीम इतनी सारी टीम है, ये उनका पहले कमीशन की बात कर लेते हैं, हम फिर आगे बढ़ाएंगे बात। खैर ये बातें होती रहती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई अच्छा काम करने का आप सोच रहे होते हैं ना, तो कड़ियाँ फिर ऐसे ही जुड़ती हैं। जैसे आज आप दोनों जुड़े हैं, और मेरी दुआ है कि ये प्रोजेक्ट जो है, जो आप लोग सोच रहे हैं, उसमें कामयाबी हो और ऐसा कोई प्रोजेक्ट ज़रूर हमें नज़र आए, क्योंकि नूरियाबाद में एक बहुत बड़ा नंबर है लोगों का जो रहता है। और ना सिर्फ वो, बल्कि जो हैदराबाद के करीब भी बहुत सोसाइटीज़ बन गई हैं, जो वहाँ के करीब के छोटे छोटे गाँव बने हुए हैं, उनके लिए ये बहुत मुफीद होगा। अच्छा जी, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे प्रोग्राम में शामिल थी रहियूं आहिनि। ज़ाविन साहब बि अगरि तशरीफ़ फरमा आहिनि, ज़ाविन भाई कंहिं सोचो आहे फ्यूचर में सुठी का इन्वेस्टमेंट करणी आहे, सुठी जगह ते वञिणो आहे? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। असांजा पंहिंजा प्लाट बि आहिनि पंहिंजे ॻोठ में, पंहिंजी जॻह माशाल्लाह ठहियलु आहे। उहो त बाबा साईं जे पैसनि जा हूंदा न, पुट पंहिंजो जॾहिं कमाईंदा न, पोइ उहा पंहिंजी हूंदी आहे शइ। बाबा भी असांजो ही आहे। बाबा भी, ये है आज के बच्चे, बाबा भी हमारा है। अच्छा, इहो मूंखे ॿुधायो ज़ामिन, माशाल्लाह सां तव्हां जंहिं तरीक़े सां ॾाढो ख़ूबसूरती सां तव्हां ॻाए रहिया आहियो, ऐं ज़ाहिर उहा हिकु ॾींहं जी प्रैक्टिस आहे कोन, कई ॾींहंनि जी, कई सालनि जी प्रैक्टिस आहे। अॻियां छा सोचो आहे? सिंगिंग खे केॾांहुं खणी वञिणो आहे? इंशाल्लाह सिंगिंग पढ़ाईअ सां गॾु सिंगिंग खे बि गॾु खणी हलंदासीं। इंशाल्लाह सिंगिंग त हीअ त समुंड आहे जेतिरो हलियो, हिन मां त अञा त मतिलबु पहिरें मरहलनि में बि अञा असां कोन पहुता आहियूं। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा, ये हर कंहिंजो हिकु गोल हूंदो आहे त मूंखे सिंगिंग करणी आहे, त मूंखे हिते पहुचणो आहे। कुझु सोचियो आहे या बसि दरिया में तव्हां हली पिया आहियो जेॾां खणी वञे? जिते पहुतासीं, जिते को गोल कोन्हे, असां शौक़िया करे रहिया आहियूं। इंशाल्लाह उमेद त वॾियूं आहिनि, पर इंशाल्लाह कामयाब मौला कंदो। ज़ामिन खे ज़ामिन कंहिंखे ॾिसंदो आहे, ज़ामिन सोचींदो आहे त मूंखे यार मां एसि ताईं पहुचां, मां अहिड़ो थी वञा? तमामु नालियार फ़नकार आहिनि। उस्ताद गुलाम अली ख़ान साहब ओए आहे, होए होए होए, उस्ताद मेहदी हसन ख़ान साहब आहे, ऐं विकास मां सिखिया वरिती उस्ताद जंसार अली समो साहब आहे। हो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ही त वाक़ई तव्हां समुंड में अंदरि वञण जी ॻाल्हि करे रहिया आहियो। अच्छा, जी थोरो सो ॿाहिरि ईअं रहूं था, हिते ई स्विम कयूं था, तव्हांजी आवाज़ शामिल कयूं था, छा शामिल थींदो? तमामु ख़ूबसूरत गीत आहे, पेश कंदुसि। हाँ जी। कोन छॾे वेंदो सां कंहिं बि ॾुखे मोड़ ते, काफ़र थियां जे गदार थियां, काफ़र थियां जे गदार थियां, सुख सारा हलियत लिखी ॾियां, दुखनि जो माज़ में वार थियां, दुखनि जो माज़ में वार थियां, सुख सारा हलियत लिखी ॾियां, दुखनि जो माज़ में वार थियां, दुखनि जो माज़ में वार थियां, कोन छॾे वेंदो सां कंहिं बि ॾुखे मोड़ ते, कोन छॾे वेंदो सां कंहिं बि ॾुखे मोड़ ते, काफ़र थियां जे गदार थियां, काफ़र थियां जे गदार थियां। हो हलियत जीअ में जायूं अॾे ॾियां, दिलि दहिड़ी थो तीज़ सॾे ॾियां, हो हलियत जीअ में जायूं अॾे ॾियां, दिलि दहिड़ी थो तीज़ सॾे ॾियां, ओ प्यारा छॾे ॾे वरंदे इनकार मां, वरंदे इनकार मां, कोन छॾे वेंदो सां कंहिं बि ॾुखे मोड़
साईं के बिडुखे मोड़ ते काफर त्या जे गदार त्या काफर त्या जे गदार त्या जेको रखी तूं शर्त मञामा जीअं चवी तूं तीअं कयामा हो जेको रखी तूं शर्त मञामा जीअं चवी तूं तीअं कयामा दिल वारा ते रखंदुम हर हुकुम तुझो यार मां हर हुकुम तुझो यार मां कोन छॾे विदो साईं के बिडुखे मोड़ ते कोन छॾे विदो साईं के बिडुखे मोड़ ते काफर त्या जे गदार त्या काफर त्या जे गदार त्या शमशद खास केली तुझे लाए दुनिया छड़ी दो यार भुलाए हो गमशद खास केली तुझे लाए दुनिया छड़ी दो यार भुलाए खणी छाबी बर को नथींदुस तो खानदार मां को नथींदुस तो खानदार मां कोन छॾे विदो साईं के बिडुखे मोड़ ते कोन छॾे विदो साईं के बिडुखे मोड़ ते काफर त्या जे गदार त्या काफर त्या जे गदार त्या ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, प्रोग्राम अञा जारी आहे, ॻाल्हियूं खोड़ सारियूं अञा इंशाअल्लाह प्रोग्राम में करणियूं आहिनि, गाना ई ॿुधणा आहिनि, पर जिन्हनि सभिनीनि शयुनि खां पहिरीं टाइम आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक। अच्छा जी, ॻाल्हियूं ॾाढी ख़ूबसूरत हली रहियूं आहिनि ऐं कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके असां ब्रेक जे दौरान बि असां करे रहिया हूंदा आहियूं। हमेशह मां इहो ॻाल्हि पंहिंजे व्यूअर्स जे साम्हूं रखंदी आहियां त तव्हांजे लाइ शायदि ब्रेक अची वेंदो आहे, पर असांजी ॻाल्हियुनि में तमामु शयुनि में किथे ब्रेक हूंदो आहे। हिते त सुरनि में बि ब्रेक न पिया आयो, ईअं ई असां छा थी रहियो, एॾी तयारी? बस थोड़ो शोभी भाई सामने शोभी भाई से दोस्ती करणी थी वई, बस थोड़ी वाइप ही थी असांखे, वाइप ही थी वई। हुजणु खपे, सिंगर ही म्यूजिशियन ही हुजणु खपे, न त शोभी भाई तो माण्हू बड़े अहिड़ो बड़े आहे म्यूजिशियन बड़े बड़े काम कर जाते हैं। शोभी भाई तो माण्हू अहिड़ो आहे ॾिसण सां रू लॻी वेंदो असांखे सां। मक्खन लग रहा है, देसी मक्खन, वो भी देसी है, नौशहरों से आया देसी मक्खन है। नहीं असर भी ज़्यादा है इसका। अच्छा खैर, अच्छा हुआ एक्चुअली हिते नौशहर जॾहिं शहर जी ॻाल्हि कजे थी त उते असली शयूं मिलनि थियूं? पहिरीं असां ॿुधंदा हुआसीं त कराची हैदराबाद ई ख़राबु थियो आहे, बाक़ी सॼी सिंध में मिलनि थो। उते माशाल्लाह हर शइ साफ़ ओरिजिनल आहे, अञा शयूं ओरिजिनल बाक़ी आहिनि। बिल्कुलु
कुछ तो ओरिजिनल ज़िंदगी में हो जाना ज़रूरी है। अच्छा मुझे ये बताइएगा फ़ाज साहब ज़रा, और ज़्यादा मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि आप जैसे कह रहे हैं कि हम पोजीशन दे रहे हैं, तो क्या हमारे पास ज़ाहिर है पोजीशन के लिए हमें वो बेसिक नेसेसिटीज़ भी चाहिए जो आम लिविंग के लिए चाहिए होती है, जिसमें पानी भी आ जाता है, गैस आ जाती है, लाइट, वहाँ का क्या इंतज़ाम है? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमारे ऑलरेडी जो वर्कर हैं वो वहाँ रुके हुए हैं, तो पानी वहाँ पे मौजूद है, इलेक्ट्रिक वहाँ मौजूद है, हमारे बिल्कुल साथ इंडस्ट्री लगी हुई हैं जो अच्छी बड़े पैमाने पे वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी अपनी आबादी है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बेसिक चीज़ें मौजूद ना हो, क्योंकि ये हमारा काम है। अगर हम बेसिक चीज़ें लेके नहीं आएंगे तो लोग भी नहीं आएंगे हमारे पास, क्योंकि जब तक आपके पास पानी, बिजली, गैस की फैसिलिटी नहीं होगी तो कराची के जो लोग मारे हुए हैं, जो इन्हीं चीज़ों से परेशान हैं, वो वहाँ आके उन्होंने इसी परेशानी को देखना है, तो वो हमारे पास फिर नहीं आएंगे। तो इन चीज़ों को हमने फोकस किया कि आने वाले वक्त में कि लोग जो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनको हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, पानी किस तरह दे रहे हैं हम उनको, इलेक्ट्रिक किस तरह दे रहे हैं उनको, गैस का हमने क्या दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों की एनओसियाँ, इन तमाम चीज़ों की फैसिलिटी ले के हम बैठे हुए और लोगों को दे रहे हैं। जो मैंने बार बार लोगों को ये कहा कि आप आएँ और देखें, वो इसीलिए कहा कि जब आप अपनी आँख से देखते हैं, एक कहना, मैं तो अपनी हाउसिंग स्कीम को 4 चांद लगा के 10 बातें और कह के बोलूँगा, मैं तो कोई कमी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जब आप अपनी आँख से देखेंगे कि हाँ भी ये चीज़ है, मैं बिल्कुल हाईवे के ऊपर हूँ, मेरे इर्द गिर्द कौन सी बड़ी हाउसिंग स्कीम है, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटी हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद आपके फ़ैसला बनता है। अच्छा, आप जब देखेंगे ना तो फिर आपको समझ में भी आएगा कि हाँ भाई आने वाला वक्त जो है वो गेटेड कॉलोनी का है, वहाँ पे गेट कैसा बना है, वहाँ की जो वॉल है हमने मुख्तलिफ रखी है, हर एक की ऐसे नहीं रखी, क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि मेरी हाउसिंग स्कीम तमाम लोगों से मुनफरिद हो, दूसरा भी यही चाहेगा, हर बिल्डर की ये ख्वाहिश होती है, तो हमारी भी ये ख्वाहिश है कि ये मेरे बाप के नाम पे है, मेरा भाई उसको लीड कर रहा है, तो मुझसे जो हो सकेगा हाउसिंग स्कीम के लिए मैं आगे बढ़ के हर कुछ ऐसा करूँगा कि लोग कहें कि हाँ भाई इस चीज़ में आप इन्वेस्ट करें। होता यही है कि हमारे यहाँ कोई एक आता है, कोई एक फैमिली आती है, वो मुतमईन होती है ना, तो वो 10 लोगों को लेके आती है, 10 लोगों को बताती है। अगर हमने उसको ही मुतमईन नहीं किया तो जो लोग आ रहे होते हैं ना, उनको भी कहता है भाई बिन एहसान की तरफ मत जाना, इनकी तरफ नहीं जाना। तो ऐसा नहीं है, ऐसे बड़े नाम हैं जिनके लिए हमने ऐसी बातें सुनी है। वैसे अल्लाह ना करे कि हम उनमें से हों, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम आने वाले लोगों को ना वहाँ फैसिलिटेट करें, जो हम डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, वहाँ पे उनकी जो हमसे हेल्प हो सकती है, मशीनरी के हवाले से, वहाँ के वर्कर के हवाले से, मटेरियल के हवाले से, तो हमने हर चीज़ वहाँ रखी हुई है। जैसे ब्लॉक्स का जिसको हम थल्ला कहते हैं वो वहाँ पे बना हुआ है, सीमेंट की एजेंसी वहाँ पे मौजूद है, सरिया वहाँ मौजूद है। तो लोग ये ना समझें कि अगर मैं कराची से या हैदराबाद से अगर आ रहा हूँ तो मुझे मटेरियल वहाँ से ज़्यादा कॉस्ट करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मटेरियल भी आपको उससे रेट में, ऐसा नहीं है कि बहुत कमी में हम दे रहे हैं, लेकिन फ़र्क है कि लोगों को वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में और जो वहाँ की डेवलपमेंट में है, काम करने में मज़ा आएगा, समझ आएगा कि हाँ भाई मैं किसी हाउसिंग स्कीम में घर बना रहा हूँ। सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं तो आपका घर बनाना वहाँ पे और वहाँ पे रहना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, एक और साइड यहाँ का जो मैं शामिल करना चाहती हूँ, हमने इन्वेस्टमेंट की तो बात की है, नॉर्मल रिहाइशों की भी बात की है, कितना बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस सोसाइटी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिज़नेस जब एक गेटेड कॉलोनी बनती है, हाउसिंग स्कीम बनती है, तो उसमें कमर्शियल एक्टिविटी भी होती है। हमने भी कमर्शियल एक्टिविटी रखी हुई, कमर्शियल प्लॉट हमने अलग रखे हुए कि रेजिडेंशियल को कमर्शियल ना डिस्टर्ब करें। अमूमन आपने देखा होगा कि 120 या 240 गज के घर बने हुए, उसके सामने फ्लैट बन गए, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। तो इस चीज़ का हमने पूरा टाउन प्लानिंग के तहत रखा है कि हमारे जो फ्लैट साइट है वो बिल्कुल अलग है, कमर्शियल साइट जो है वो बिल्कुल अलग है, रेजिडेंशियल साइट जो है वो बिल्कुल अलग है, फार्म हाउसेस जहाँ बना रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। उन सब के लिए मस्जिद कहाँ है, सबके लिए स्कूल कहाँ है, उन सब के लिए कमर्शियल एक्टिविटी कहाँ है। तो ये तमाम टाउन प्लानिंग में चीज़ें आती हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये पूरी टाउन प्लानिंग की है
ऐसा नहीं किया कि कमर्शियल एक्टिविटी अलग कर दी, रेजिडेंशियल अलग कर दी, लोग डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, हर एक को अब बहुत अवेयरनेस है, सोशल मीडिया ने लोगों की आंखें खोल दी हैं। मैं ये बोलूं कि भाई मैंने रोड 150 फीट का बनाया है, बंदा जाएगा वीडियो बनाएगा कि भाई बिन एहसान के फाज साहब फला चैनल पे बैठ के कह रहे थे, लेकिन मैं तो आया यहाँ 30 फीट का रोड मैंने देखा। तो ये चीज़ें हैं, लोग सोशल मीडिया की वजह से बहुत समझदार हो गए, देखते हैं चीज़ों को, और जब स्क्रीन पे और ख़ुद से चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ना, तो उसकी सच्चाई भी होती है और फिर लोगों को समझ में आता है। टाइम लगता है अपना मैसेज देने में, लोगों को समझाने में, लेकिन जब एक पैटर्न पे आप आ जाते हैं तो फिर खुद ब खुद चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। और फिर भी आप जब लोगों की बेहतरी के लिए सोचते हैं तो वो फिर अमल बेहतर ही होता है। अच्छा जी, आपकी तरफ आऊँगी और ज़रा सा मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम जब नर्सिंग फील्ड की बात करते हैं तो ज़ाहिर है जिस तरह आप कह रही थी कि अब वो आम कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है कि सिस्टर है तो नर्स है। किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है जब आप फील्ड वर्क में होती हैं? किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है? विद इन द कंट्री, यानी इस मुल्क में जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है उसमें इस वक्त सबसे पहला नर्सेज को लेके माइग्रेशन का, कि पढ़ते तो हैं लेकिन फिर बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा मुल्क जो रिटेन नहीं कर पा रहा नर्सेज को, सबसे पहला सामना तो यही है। और शायद इसी वजह से हमारी हेल्थ क्वालिटी भी जो है, जो हेल्थ केयर डिलीवरी है वो ख़राब होती जा रही है, क्योंकि अच्छे नर्सेज सारे पढ़ के और फिर बाहर चले जाते हैं। और उसके 2-3 रीज़न। एक तो बाहर के मुल्क आपको जो है वो अच्छा पैकेज ऑफ़र करते हैं तो वहाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं नर्सेज। सेकंड, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो लाइफस्टाइल है वहाँ डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो वहाँ पे जाना प्रेफर करता है। और आजकल नर्सेज अगर आते भी हैं इस प्रोफेशन में तो वो यही देख के आ रहे हैं कि इस प्रोफेशन का स्कोप बाहर ज़्यादा अच्छा है, हम पढ़ लेते हैं पाकिस्तान से, बाहर निकल चले जाएंगे। तो इसीलिए आजकल ये प्रोफेशन जो है ना वो अगर हाईलाइट्स में है तो वो माइग्रेशन को लेके है। सबसे पहला चैलेंज तो माइग्रेशन का है। दूसरा, मेरे ख्याल से कुछ लोग हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, थ्योरी में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन नर्सिंग जो वो स्किल्स बेस्ड है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो जब पेशेंट्स पे काम करने की बात आती है तो अक्सर लोग जो है वहाँ पे हॉस्पिटल साइट पे स्किल्स में इतने अच्छे नहीं होते, बहुत टाइम लगता है स्किल गेन करने में। सही। तो ये भी एक रीज़न है कि उनको ज़्यादा ट्रेनिंग्स देनी पड़ती हैं बार बार। और हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग्स देने के लिए जो लोग हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो सीनियर स्टाफ्स हैं या जो सीनियर नर्सेज हैं वो भी अब या तो फिर रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं या फिर दूसरे मुल्क मूव कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ट्रेनिंग देने के लिए भी हमारे पास शॉर्टेज है। और तीसरा जो मुझे मेजर चैलेंज लगता है वो एडवांसमेंट इन एजुकेशन का है, क्योंकि बैचलर्स मास्टर्स की तो हमने बात की, लेकिन अब वैरायटी नहीं, जैसे स्पेशलाइजेशन होती है डॉक्टर्स में कि ये ऑन्को का डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजी, ये जो है वो कैंसर के पेशेंट्स डील करेगा, ये कार्डियक का डॉक्टर है। इस तरह नर्सेस को जो है वो स्पेशलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्योंकि एडवांसमेंट इन एजुकेशन नहीं है पाकिस्तान में। सही। तो अब जब नर्सेज आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा उनके लिए जो चैलेंज है इस वक्त तो ये है कि अगर मैं कार्डियक केयर में काम कर रही हूँ किसी कार्डियक के पेशेंट के ऊपर जिसको दिल की बीमारी है और वो आईसीयू में एडमिट है किसी भी कार्डियक रिलेटेड इशू की वजह से, लेकिन मैंने जो है वो कार्डियक में स्पेशलाइजेशन नहीं की, तो मुझे जनरली नर्सिंग का आइडिया है, मुझे स्पेशलाइज्ड फील्ड का आइडिया नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी तरह अगर पीडियाट्रिक्स से फील्ड आगे बच्चों में, तो मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा बच्चों में तजुर्बा नहीं है पीडियाट्रिक्स में। मेरा तजुर्बा जो है वो कोविड केयर में मैंने ज़्यादा काम किया है, एजुकेशन साइड पे किया है। तो नर्स समझ के अगर कोई मुझे पीड्स में भेज देगा कि आप बच्चों का जगह ख्याल रखें तो मुश्किल होगा, क्योंकि स्पेशलाइजेशन नहीं की और वो स्पेशलाइजेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद भी नहीं है। सही सही। तो फिर किस तरह किया जाए, जिस तरह आप डिफरेंट डिप्लोमास की बात कर रहे हैं, तो स्पेशलाइजेशन की तरफ किस तरह जाया जाए? तो हमारे पास 2 तरीके की स्पेशलाइजेशन इस वक्त मौजूद है। एक तो पीड्स की अलग से पिछले कुछ टाइम से हो रही हैं, और दूसरा हमारे पास आईसीयू की स्पेशलाइजेशन अब स्टार्ट हुई है। सही। लेकिन अगेन हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे मौजूद हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी है, जैसे मेंटल हेल्थ में स्पेशलाइजेशन होना। मुझे अपना थीसिस याद आ रहा है इससे कि मास्टर्स में मैंने एक थीसिस लिखा था, उस पर इंट्रोड्यूसिंग मास्टर्स इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड इट्स इम्पैक्ट या इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन पाकिस्तान के ऊपर। तो बड़ी अफसोसनाक वाली ये बात थी मेरे लिए कि पाकिस्तान में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मास्टर्स कराती हो।
ओके। तो हमारे पास साइकेट्रिस्ट तो हैं, हाँ। लेकिन हमारे पास मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट नहीं है। सही। साइकेट्रिस्ट का काम तो दवाई देना है, वो आपको हाँ। 2-2 घंटा सुनेगा नहीं। हाँ सही है। और अगर नर्स किसी मेंटल हेल्थ इशू वाले पेशेंट पे काम कर रही है, तो अब उस नर्स को भी नहीं पता कि मेरे पास मेंटल हेल्थ एक्सपर्टीज़ किस तरीके की होनी चाहिए। जैसे कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक MSc टूल होता है, वो पूरा उसको आना चाहिए। उसने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में उसका पूरा जो क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो वो पता करने के लिए उसको पूरा टूल का पता होना चाहिए। सही। उस तरह की टेक्निक्स, इस तरह की स्किल्स जो है वो उसको आनी चाहिए अगर वो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट बन रही है तो। सही। तो सही। और वो उसको सिखाई कहाँ जाएगी, जब वो एडवांस स्टडीज़ की तरफ जाएगी। तो हमारे तो मुल्क में एडवांस स्टडीज़ के लिए इस वक्त कोई यूनिवर्सिटी ऑफर ही नहीं कर रही मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मास्टर्स। बिल्कुल ऑफर नहीं कर रही है। और प्लस हम जब एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं तो शायद हमने नर्सिंग फील्ड को उस तरह सोचा हुआ भी नहीं है कि हम उसमें एडवांसमेंट की बात ले जाएं। बिकॉज जब एक जिस तरह आप कह रही हैं ग्रेजुएशन के बाद आप नर्सिंग फील्ड में आते हैं, उसी तरह जब आप डॉक्टर्स को देखते हैं तो वो तो नॉर्मल, अगर हमारी पढ़ाई कोई 14 या 16 साल की हमारी पढ़ाई है तो उनकी हमसे कई ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे पास उस तरह उसके बाद जाके वो डॉक्टर, क्योंकि हम डॉक्टर को समझते हैं कि डॉक्टर है, लेकिन हमने नर्सिंग फील्ड को शायद उस तरह सीरियस लिया भी नहीं है कि हम उस पर ये सोच सकें कि इस पर इस तरह की रिसर्चेस भी हो सकती हैं, इस तरह की एडवांसमेंट भी हो सकती है, जिसकी मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था, डॉक्टर के पास अब 15 से 20 मिनट होते हैं, लेकिन ओवरऑल द डे आप नर्सिस के साथ होते हैं, तो नर्सिस को उस चीज़ का नोहा होना बहुत ज़रूरी है। खुदा न खास्ता अगर किसी टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आपकी नर्स आपकी कंडीशन समझ सके। मैं खाली एक चीज़ ऐड कर रही हूँ कि हमारे पास नर्सिंग नॉलेज और मेडिकल नॉलेज में एक बड़ा प्रोमिनेंट टर्म होता है मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस। हाँ। तो डॉक्टर्स को जो पूरा पढ़ाया जाता है उनकी फील्ड बिल्कुल अलग। एट टाइम्स ऐसा एक कंसेप्ट डाला गया है कि नर्सेज जो है वो डॉक्टर्स के असिस्टेंट है, तो हमारी डिग्री फिर डॉक्टर्स असिस्टेंट की होती है ना। हाँ। नर्सिंग की डिग्री नहीं होती। बिल्कुल, तो उनका डायग्नोसिस मेडिकल डायग्नोसिस है, उन्होंने टेस्ट करके देखना है कि मरीज़ में डिजीज़ कौन सी है। हाँ। और नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे पास इंटरवेंशन बेस्ड होता है कि डिजीज़ आइडेंटिफाई हो गई कि पेशेंट को ये मसला है, उस मसले से हल करने के लिए केयर किस तरह की देनी है, तो वो नर्सिंग डायग्नोसिस में आता नर्सिंग है। डायग्नोसिस है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, क्योंकि हमारे पास देखिए कॉन्सेप्ट यही है कि जो आ रही है आपको मेडिसिन दे रही है या इंजेक्शन दे रहा है या दे रही है आपको, आपका कॉन्सेप्ट यही है कि डॉक्टर ने उसको बताया कि ये करना है। इससे ज़्यादा हमने नर्स के बारे में सोचा ही नहीं है। ऑल्दो अगर देखा जाए कि आपका जो भी पेशेंट है उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नर्सिस की होती है। ये वाकई इस बारे में सोचना चाहिए और शायद हमारे मुल्क में काम भी और ज़्यादा होना चाहिए इस पर। अच्छा जी, अॻियां वधे जामिन साहब सां तशरीफ़ पेश ने ॿुधायो मैसेज कंहिंजो आयो? मैसेज न हुयो, कुझु छा हो, इहो छा थियो ज़िंदगी में? बस इहो मतलब कंहिंजी यादि आई हुजे, ॾिसी वठो। न, तव्हांखे मां मौक़ो बि ॾियां लाइव मतां। न न अच्छा, फ़ोन में लास्ट डायल नंबर कंहिंजो आहे तव्हांजो? लास्ट या आख़िरी बाबा जो। अच्छा, उन खां कल्ह राति वारो लास्ट कहिड़ो आहे? चलो सुबुह जो बाबा जो, राति जो लास्ट डायल कंहिंजो? न राति तक़रीबन राति ॻाल्हाई कोन्हे। ॻाल्हाई कोन राति, शाम भला न न ॻाल्हाई कोन्हे, उन खां अलावा पोइ असां फ़ोन खणंदा ई कोन आहियूं। चलो ठीकु आहे, फ़ोन न खणंदा आहियूं, असां ॻाए ते ॿुधाईंदा आहियूं। जी जी। कंहिंजे लाइ अगरि तव्हां को गानो शामिल करणु चाहियो? न तमामु ख़ूबसूरत गीत आहे मेहंदी हसन साहब जो, उर्दू गीत आहे पेश। हा, कहिड़ो, छा लफ़्ज़ आहिनि? मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से। कंहिंखे डेडिकेट करणु चाहींदो? कंहिंखे डेडिकेट करणु चाहींदो? जेके ॿुधंदा उन्हनि सभिनी खे जेको न जेके ॿुधनि जी। सगप मारे निरे रे गस गम बगम रे सरे निरे जद नीरे पग गम रे सा। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से,
वो दिन ना करे हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी राह हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन ना करे हो मेरी जिंदगी का। धड़कनों में मोहब्बत है तेरी, मेरी धड़कनों में मुझे अपने दिल से उतरने न देना। मुझे अपने दिल से उतरने न देना। मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। तमन्ना है जिन रास्तों पर चले तुम निशा हो वहाँ पे मेरी बंदगी का। तमन्ना है जिन रास्तों पर चले तुम निशा हो वहाँ पे मेरी बंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन ना खिले हो मेरी जिंदगी का। जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन ना खिले हो मेरी जिंदगी का। मेरी जिंदगी का। जबरदस्त जी वरी मैसेज तो कोन आयो पक्का सां चेक करे वठो असांखे को अच्छा ब्रेक में वञी पोइ मैसेज पढ़ंदासीं असां ठीकु आहे वक़्तु आहे ब्रेक जो तव्हां सां मुलाक़ात कयो था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध
जी वेलकम बैक। अच्छा जी, मूंखे इशारा ॾिना पिया वञनि त ॾाढो घटि टाइम बचो आहे ऐं ॾाढो कुझु आहे जेका हिन टाइम में शामिल करिणो आहे, जल्दी जल्दी सां जी तव्हांजी तरफ अचणु चाहींदमि। अच्छा मुझे बताएं फाज साहब, जब आप ज़ाहिर है कोई भी चीज़ ख़रीदने की बात करते हैं तो हमारे पास एक बड़ी जो कॉमन प्रैक्टिसेस हो भी रही हैं ना हमारे पास, ये नहीं है कि हम इनको सिर्फ ऐसे ही बात करें क्योंकि लोगों के साथ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। आपकी अगर जो कंस्ट्रक्शन जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं या जो आप डिलीवर कर रहे हैं, मुझे बताएं कैसे लोगों का एतमाद कैसे जीता जाता है और उसके साथ साथ जो आप ऑफ़र कर रहे हैं लोगों को कैसे पता चले, कैसे यकीन आए, कैसे सस्टेनेबल वो होगा, इसके हवाले से बताइए जल्दी से। देखें, जैसे हमने लास्ट मैंने आपको बताया ना कि 2,40,000 का जब हमने दिया तो उस वक्त लोगों के जो सवालात थे ना वो ऐसे थे कि हम काम छोड़ें और चले जाएं। वही बात कि लोग काफ़ी लोगों से जिसको कहते हैं ना डसे हुए होना, फ्रॉड हुआ होना, तो उनके जो सवालात थे वो हमें समझ आए कि भाई उनकी बात गलत नहीं है। हमने उसी को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को कहा कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन हमने क्लियर रखी, अपनी पोजीशन अपनी क्लियर रखी, ताकि लोगों को देखें जब पोजीशन मिलेगी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, ये दो चीज़ें आपकी अहम है। जब ये दो चीज़ें आपको प्रॉपर मिल जाएं तो फिर आती है आपकी टाउन प्लानिंग, फिर डेवलपमेंट, कि ये चारों चीज़ें अगर एक साथ आपको मिल जाएं तो मैं नहीं समझता कि फिर आप एतमाद ना हासिल कर सकते। सही। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने माशाल्लाह आपका प्रोजेक्ट जिस तरह आप बता रहे हैं ये सारी चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही हैं और गुजरे जो 3 साल हैं जिसमें जिस तरह हुआ वो तो हमें नज़र आया, लेकिन ज़रा एक बताएं कोई ऐसा ज़ाहिर है अब जैसे हम होस्टिंग करते हैं तो हमारी अगर कोई होस्टिंग कर रही हो और उसमें अच्छी चीज़ भी निकल आती है बुरी चीज़ भी निकल आती है तो हमारी नज़र शायद आम लोगों से ज़्यादा शार्प पहुँचती होगी। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन में भी होता होगा, बिल्डर्स की कोई चीज़ बहुत अच्छी आ जाए तो वो भी आई कैचिंग लग रही होती है बिल्डर्स को आम लोगों से ज़्यादा, वहीं कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो दिल को ना पसंद हो तो वो भी नज़र आ रही होती है। ऐसे प्रोजेक्ट्स नज़र आए अरीब करीब? नहीं, देखें बहुत सारी चीज़ें हमने दूसरे प्रोजेक्ट से सीखी, बहुत खामियां थी हमें, ऐसा नहीं था कि हम जब आए तो हम बिल्कुल ही आसमान से उतर के आए थे। तो जब हम अंदर गए लोगों की स्कीमों को हमने देखा तो हमें लगा कि हम अपनी स्कीम में ये चीज़ ला सकते हैं, ये चीज़ बेहतर कर सकते हैं, तो ये हमने लोगों से सीखा। और सिखाने को किसको दिल किया कि इसको सिखाना चाहिए? देखिए, सिखाना तो लोग खुद सीखते हैं, जिसको सीखना होता है हमने खुद सीखा। हमें एक लाइन दे दी स्टार मार्केटिंग ने, हुसैन मार्केटिंग ने मार्केट कर दिया तो हमें समझ आ गया कि भाई आपका ब्रांड बनना बहुत ज़रूरी है, ब्रांड बन जाएंगे तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो सही। आहिस्ता आहिस्ता तजर्बात आपको खुद सिखाते हैं और जिसने सीखना होता है वो खुद सीखता है। अच्छा जल्दी से कॉलर बस अगर है जल्दी सा कॉल भी शामिल करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। केरन सा सगद जी असांजो नालो अंजुम। अंजुम नालो है। अंजुम केड़े शहर का कॉल कई था? सखर मां। सखर मां कॉल कई है। खैरियत सा हो, ठीक हो, खुश हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक। बारिशुनि जो छा हाल है सखर जी तरफ? जी बारिश थे थी पर एडी न थे थी। एडी न पी थी। असां तो न्यूज़ तो ॿुधाइनि पियो घणी बारिश थी वई आहे सखर लड़काना इन सरे साइड। जी जी हाँ पहिरियां थे पई हाणे थोड़ी घटि थी आहे। मौसम बदिलियो आहे बारिश खां पोइ? जी जी चेंज थी वियो आहे। चेंज थी वियो। अंजुम निंड पूरी आहे? जी मुझे निंड पूरी कई अथव या अॼु जल्दी उथिया आहियो कॉल करण जे चक्कर में? न पूरी कई। जी अच्छा अंजुम छा कंदा छा आहियो तव्हां? जी असां घर में हूंदा आहियो? जी। घर में केतिरा कमकार आहिनि जेका अंजुम जे कमज़ोर शोल्डर्स ते आहिनि? जी अंजुम वॾी महिरबानी कॉल करण जी। प्रोग्राम ॾिसो पिया, वणे पियो तव्हांखे प्रोग्राम? जी जी ॾिसंदा असांखे पसंदि आहे। वॾी महिरबानी। ऐं अॼु त छो त प्रोग्राम जो बिल्कुलु ख़तमु आहे, कल्ह तव्हांखे थोरो मज़ीद सुबुह जो उथिणो आहे ऐं सवेर कॉल करणी आहे असांखे, ठीकु आहे अंजुम? जी जी वॾी महिरबानी कॉल करण जी। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी आगे आ चुके। ये ज़िंदगी में ऐसा हुआ है वैसे कभी उठने का ना दिल किया हो, ज़बरदस्ती उठना पड़ा हो? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। और फिर कैसा होता है, फिर उसके बाद कैसा होता है? फिर उठना तो पड़ता ही है। फिर उठना पड़ता है, लेकिन फिर हालात कैसे होते हैं? एक का इंजेक्शन दूसरे को तो नहीं लगा दिया था कभी? नहीं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ? इतनी नींद कभी नहीं आई? नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर जो आपका जो प्रोफेशन है नर्सिंग बहुत ही वास्ट प्रोफेशन है ऑब्वियसली, तो मुझे ये बताएं इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको चेंज करनी हो या कोई ऐड करनी हो तो क्या चीज़ चेंज करेंगी आप? मेरा ख्याल है 2 चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। एक तो स्पेशलाइजेशन जो मैंने पहले बताया था,
ताकि हर एक बंदा जनरल नर्स नहीं उसको पता हो उसका काम क्या है। हाँ तो स्पेशलाइजेशन और दूसरा मज़ीद ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना जहाँ पे ट्रेनिंग्स दी जाएं और वो ट्रेनिंग सिर्फ जेनेरिक ना हो और स्पेशलाइजेशन के अलावा भी एडवांस हो। मतलब स्पेशलाइजेशन तो हो लेकिन एडवांस हो कि जैसे अगर साइकोलॉजी पढ़ा तो फिर एडवांस साइकोलॉजी भी पढ़े, बिहेवियरल साइकोलॉजी भी पढ़े, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी पढ़े। तो एडवांसमेंट भी हो। जितनी डॉक्टर्स की पढ़ाई महंगी है उससे ज़्यादा नर्सिंग की हो जाएगी। तो फिर तो तनख्वाहें भी नर्सेस की ज़्यादा होनी चाहिए। होती है, डिपेंड करता है कि वो किस लाइन में आगे गई हैं। लाइक रिसर्च की फील्ड में हैं, अगर वो नर्सिंग एजुकेशनलिस्ट हैं और अपना खुद का इदारा अगर चला रहे हैं तो उसमें भी अच्छा खासा मुनाफा है। अगर वो हॉस्पिटल साइड पे तो थोड़ी सी कम तनख्वाहें। तो डिपेंड करते हो किस साइड जा रही है, किस साइड जा रही है। वरना पैसे नर्सिंग में भी हैं, डॉक्टर्स का पीछे छोड़ दें, बहुत डॉक्टर्स हो गए, नर्सिंग में भी पैसे हैं, वहाँ से पैसे कमाएं। अच्छा जी, प्रोग्राम में टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म थी। जामिन, ज़िंदगी में का ख्वाहिश? ज़िंदगी में ख्वाहिश बस शुक्र हर शइ रब जी आहे। बस ख्वाहिश त इंसान करे पूरी थींदी, ख्वाहिश त इंसान खोड़नि पूरी तरह थियनि पियूं, पर ख्वाहिश इंसान करे खुटण जाए ई कोन। बिल्कुल बिल्कुल यही हिकिड़ी इंसान अञा ख्वाहिश पूरी थी ॿी अॻुवाट सोचे छॾींदो त हीअ मुंहिंजी अलाह करे पूरी थिए। बिल्कुल। ऐं हिकिड़ी ख्वाहिश पूरी थींदी आहे त उनजी ख़ुशी सिर्फ़ु 2 ॾींहंनि खां मथे कोन हूंदी आहे न। 2 ॾींहंनि खां पोइ असां नई ट्रैक ते हूंदा आहियूं, पोइ ख़बर ई कोन हूंदी आहे त असां सालनि खां जब लिया दुआ करे रहियासीं। ख़ैर जी, इहा ज़िंदगी जी हकीकत है, इन ही हकीकत सां गॾु हलणो आहे। जो लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं फाज साहब, कैसे रब्ता कर सकते हैं? जल्दी से। फेसबुक है और ट्विटर है, सोशल मीडिया है, वरना हमारे हेड ऑफिस गुलिस्तान जौहर में है। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। जो लोग विज़िट करना चाहें वो हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएं या 1st, 2nd, 3rd एक्सपो सेंटर कराची तशरीफ़ लाएं। वो हमारी माई कराची के नाम से एक्सपो है, बिन एहसान उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जिन लोगों के सवालात हैं, देखना चाहते हैं, वो इस एक्सपो में आएँ। हुसैन मार्केटिंग इसको लीड करेगी और उस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। जो पिछली दफ़ा नहीं ले सके, नहीं फ़ायदा उठा सके, वो इस दफ़ा ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ होने के लिए। असां प्रोग्राम में शामिल थे। अंजिला, आखिर में एक दफ़ो ॿीहर तव्हांजी आवाज़ शामिल करे रही हूँ, छा शामिल थी रहियो आहे? उसा बुखारी तमामु ख़ूबसूरत गीत आहे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक दफ़ो ॿीहर सभिनी जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाक़ात तव्हां सां सुभाणे थींदी। इजाज़त वठंदासीं तव्हां खां हिन गाने सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़। खिल खिल मेरा सोहना खिले, मेरी दिलड़ी पैठर दिए। खिल खिल मेरा सोहना खिले, मेरी दिलड़ी पैठर दिए। न गैरा नाल ना मिले, मेरी दिलड़ी पैठर दिए। मेरी दिलड़ी पैठर दिए। खिल खिल मेरा सोहना खिले, मेरी दिलड़ी पैठर दिए। रुतमुंद बहार पवे, पीछे भाग भला केड़ा। रुतमुंद बहार पवे, पीछे भाग भला केड़ा। लह चंद्र बने जानी, पीछे उबर विच मजा केड़ा। बह बह मेरा सोहना बह में फिल पाए फिट दिए। नगेरा नाल ना मिले, मेरी दिलड़ी पई डर दिए।
खिल मेरा सोहना खिले मेरी दिलड़ी पे थर दिए गजगोड़ करन वाका तलवार बन बिजलियां गजगोड़ करन वाका तलवार बन बिजलियां तूफान किथा दुखा बाता टिक टिक मेरा सोहना टिक साथ पे बस दिए खिल खिल मेरा सोहना खिले मेरी दिलड़ी पे धर दिए हर रोज रोआ सुडका हर रोज लुछा तड़पा हर रोज रोआ सुडका हर रोज लुछा तड़पा उस्ताद बुखारी दिया इहे मेरा इहे मन था मन मन मेरा सोहना मन मेरी उम्र पे चल दिए मन मन मेरा सोहना मन मेरी उम्र पे चल दिए न गैरा नाल ना मिले मेरी दिलड़ी पे डर दिए खिल खिल मेरा सोहना खिले मेरी दिलड़ी पे थर दिए सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।